So recording started. Good evening to all. So in last class we have studied about the different types, different modifications of the leaves. Leaves के बेटा अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशन हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको फिर से लास्ट क्लास में भी कहा था कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग बेटा ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लीफ वगैरह जो भी है, बट नीट में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लोग को टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। देयर आर एक्चुअली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ, वन इज अ सिंपल लीफ, वन इज अ कंपाउंड लीफ, ठीक है। सिंपल लीफ क्या होता है? अ लीफ व्हिच मे बी इंसाइज्ड टू एनी डेप्थ बट नॉट अप टू अ मिड रिब और पेटियोल इज कॉल्ड एज सिंपल लीफ। अब इसमें ये स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अब लोग एक पीपल का मैंगो या रेडिश इसके एग्जांपल लेते हैं, तो इनकी जो भी लीफ हमको देखने को मिलेंगे, अभी जैसे ये हमारे पास लीफ यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो स्टेटमेंट दिया गया है बड़ा ही सिंपल स्टेटमेंट क्या है कि लीफ व्हिच मे बी इंसाइज्ड टू एनी डेप्थ। इंसाइज्ड टू एनी डेप्थ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज ये बेटा ये अगर मिडरिब है और यहाँ पे हम लोग को ये लीफ दिखाई दे रहा है, तो ये तो सिंपल लीफ है, बट ये मिडरिब है और ये जो लीफ है ना, इस तरह से बेटा थोड़ा सा ही यहाँ पे इसका इंसिजन हुआ है तो ऐसा ही लीफ बट थोड़ा सा इंसिजन हुआ है। नाउ ये लीफ देखो, इसको देखो, अगर आप देखोगे तो ये भी सिंपल लीफ है, इसका इंसिजन बहुत अंदर तक हो चुका है, ठीक है, बट है तो एक ही लीफ। इवन मैं अगर इसको फर्दर इवोल्यूशन में लेके जाता हूं तो ये लीफ बहुत ज्यादा इंसिजन पे गया है, बट फिर भी अगर आप देखो तो ये है तो सिंगल लीफ। अब चलो हम लोग यही मिडरिब जो है, मिडरिब में इंसिजन इतना अंदर तक चले गया कि बेटा ये अलग लीफलेट बन गया, ये अलग लीफलेट बन गया, ये अलग लीफलेट बन गया। नाउ ये बन गया कंपाउंड लीफ। ये इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है लीव्स में, ठीक है। तो सिंपल लीफ से हमें कंपाउंड लीफ देखने को मिलते हैं, मतलब जहां पे मिडरिब था वहां पे ही रैचिस बन गया। दिस इज अ रैचिस, जहां पे मिडरिब था, ये मिडरिब का पोर्शन था, ये रैचिस में कन्वर्ट हो गया। तो आपको देखने को मिलता है कि जब भी सिंपल लीफ होता है तो वो एंटायरली मिडरिब के साथ में बना हुआ है। मिडरिब ही उसका है ना जो मेन पोर्शन है, यहाँ से स्टार्ट करके पेटियोल से शुरू करके। बट पेटियोल से अगर जब हम शुरू करते हैं तो पेटियोल जो है बेटा इस तरह से एक ब्रांच जैसे दिखाई देता है, और जिसके ऊपर आपको इस तरह से ये जो है लीफलेट दिखाई देते हैं। तो अगर इंसिजन पूरे मिडरिब तक पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली बेटा लीफ के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, उनको हम लीफलेट कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? द लीफलेट। तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है लीव्स का। तो आपको डायग्रामेटिकली मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है। लीफ which may be incised, it is incised to any depth but not up to the midrib। अगर मिडरिब तक नहीं पहुंचा है, जैसे कि ये भी सिंपल लीफ है, ये भी है, ये भी और ये भी, ठीक है। और पेटियोल इज कॉल्ड एज अ सिंपल लीफ। तो इसमें पीपल, मैंगो, रेडिश ऐसे एग्जांपल्स आते हैं। नाउ कंपाउंड लीफ क्या होगा? Compound leaf, a leaf in which leaf blade is incised up to the midrib or petiole and thus dividing it into several small parts called as what? The leaflets। अगर वो उसको leaflets तक डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े बना देगा उसके बेटे, और midrib जो है उसको हम लोग rachis कहना शुरू कर देंगे, है ना। we'll call that midrib as a rachis। but we all have to notice that कि जब भी ऐसा होता है लीफ का जो भी है ना इंसिजन होगा, कट करते हुए जाएंगे फ्रॉम द टिप टू द बॉटम, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार हमको देखने को मिलते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। नाउ मैंने लास्ट क्लास में भी ये कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। पाम मतलब हमारा हाथ होता है, जो पंजा है उसके बारे में हम पाम को बोलते हैं। तो वैसे ही बेटा ये जो है ये रैचिस है, आपको दिखाई देगा ये रैचिस है। तो रैचिस के टिप जो है, रैचिस के टिप से आपको लीफलेट जो है एक ही सेंटर से बेटा लीफलेट अराइज होते हुए दिखाई देते हैं, like तो a flower, like a flower। yes, like a flower। So अगर ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो इसे मैं पामेट कहता हूँ। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? द पामेट। इट्स अ सिंपल वन। अब पिनेटो बहुत ही नॉर्मल चीज है, मतलब आप समझो कि ये पूरा एक लीफ था, ठीक है, ये कंप्लीटली एक लीफ था, इंसिजन अंदर तक चला गया और इसके वजह से हम लोगों को इतने छोटे छोटे जो है लीफलेट उसके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर बेटा वो
एक प्रॉपर सीरीज में अरेंज हो जाते हैं लीफलेट्स, ठीक है, ऑन द रैचेस, तो उसको मैं पिनेटली कंपाउंड लीफ कहता हूँ। आई होप कि आपको ये इवोल्यूशनरी जो चीज है वो समझ में आ गई है, और इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। Yes, sir. ओके, बहुत सर बढ़िया। हाँ बोलो। सर कंपाउंड लीफ मोनोकॉट में क्या डाइकॉट? ऐसा कुछ नहीं बेटा, मोनोकॉट डाइकॉट, देखो मोनोकॉट में खास करके जो भी है वो खास करके सिंपल लीफ ही पाए जाते हैं, है ना। कंपाउंड सर लीफ कम आते हैं मोनोकॉट सर में। डाइकॉट में कंपाउंड लीफ आपको ज्यादा करके मोस्टली देखने को मिलेगा। सर बट वी टेक लीफ आल्सो फॉर मींस अभी बहुत सारी चीजें देखनी है, अभी पूरा कंपाउंड सिंपल इसमें एग्जांपल वगैरह सब आएगा, ठीक है, वेट फॉर इट। सो अब हम लोग बेटा पिनेटली कंपाउंड लीफ की तरफ जाते हैं। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ में आते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लीफ मिडरिब इज नोन एज रैचिस। तो मैंने बार बार आपको बताया बेटा, ये जो जब भी हम लोग मिडरिब है ना, इस मिडरिब को हम लोग रैचिस कहते हैं। बहुत से बच्चों ने नीम का ये जो है ना ये ब्रांच है जरूर देखा होगा, ठीक है, या तो आप Yes, लोगों ने sir. सबने जरूर बेटा मोरिंगा जो है मोरिंगा जरूर देखा होगा। Yes, sir. हमारे घर Yes. में जो कर्ड होता है, दही दही की कड़ी बनाते हैं, तो उसमें हाँ. है ना क्या बोलते हैं मराठी में और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे लीव्स होते हैं वो हम लोग निकाल करके डाल देते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है सब्जियों में भी डालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, बहुत से लोगों के घरों के आजू बाजू में वो देखा जाता है। So तेज तो पत्ता, तेज पत्ता नहीं, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता. मीठा नीम। हाँ, मीठा नहीं, गोल्ड लिम्बर, ठीक है। सो ये जो है इन दिस टाइप ऑफ लीफ मिडरिब इज नोन एज अ रैचिस, इसको हम लोग रैचिस कहते हैं। दिस इज व्हाट द पॉइंट। लीफलेट्स आर अरेंज्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रैचिस, और ये दोनों तरफ बेटा इधर भी और इधर भी दोनों तरफ लीफलेट अरेंज होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हमें नीम दिखाया जा रहा है, तो इसको हम पिनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द पिनेटली कंपाउंड लीफ। नाउ यहाँ पे जो मजेदार बात होती है, इसमें भी टाइप आते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ में। क्या है देखो, एक होता है यूनिपिनेट, फिर होता है बाइपिनेट, फिर ट्राइपिनेट एंड डिकम्पाउंड। ऐसे जो है 4 अलग अलग प्रकार के लीफ आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग एक एक करके देखते हैं, हमें समझ में आएगा डेफिनेटली। यहाँ देखो मैं यूनिपिनेट लीफ दिखा रहा हूँ। यूनिपिनेट मतलब वही चीज है, हमने रोज देखा होगा, गुलाब जो होता है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। इन दिस टाइप लीफ डिवीजन ऑकर्स ओनली वंस, एक ही बार बेटा डिवीजन हुआ, ठीक है। आर डायरेक्टली अटैच ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रैचिस, तो डायरेक्टली रैचिस के ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है। तो इस केस को हम लोग यूनिपिनेट कहते हैं। सी वन इंसिजन यूनिपिनेट होता है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ लीफलेट इज इवन देन द लीफ इज नोन एज पेरिपिनेट। अगर नंबर ऑफ लीफ जो इवन है, यहाँ पे देखो 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 है, सो दिस इज ऑड नंबर। इवन 1 2 3, दिस इज इवन ऑड नंबर, ठीक है। Sir, हाँ sir, can you explain leaf division क्या है? अभी मैंने बताया था ना, डायग्राम निकाल के दिखाया आप Sir, लोग सुनाई नहीं दिया properly. तो मैंने आपको ये बताया ना यहाँ पे कि लीफ जो है, जो कंपाउंड लीफ होता है ना, ये सिंपल लीफ है। इसमें अगर यहाँ से ये कट करते हुए चला जाएगा और कट करते करते अगर मिडरिप तक पहुंच गया, तो बेटा ये छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे, लीफलेट बनेंगे इसके, ठीक है। इसी को हम इंसिजन कहते हैं। अब एक ही बार अगर कट हुआ है, सिंगल टाइम अगर कट हुआ है, तो बेटा एक सिंपल लीफ से हमें इस तरह से। बट अगर बेटा इवन नंबर में लीफ दिखाई देते हैं, अगर इवन नंबर में, इसको मैं ऐसे बताऊं, जैसे मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ बेटा। यहाँ देखो, यहाँ पे लीफलेट है, यहाँ लीफलेट है, यहाँ लीफलेट है, यहाँ लीफलेट है, ठीक है। तो आप बहुत बार ऐसे लीफ देखोगे जिनके केस में ऐसे टिप के ऊपर लीफलेट नहीं होता, तो ऑब्वियसली ये इवन नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ थोड़ा ज्यादा बना दिया, ठीक है। सो ये और ये और ये, ठीक है। तो इस तरह से अगर हो जाएंगे तो डेफिनेटली बेटा है ना, यहाँ पे टिप के ऊपर लीफलेट नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली वो इवन नंबर हो जाएगा। टिप के ऊपर अगर लीफलेट आ गया तो बेटा हो जाएगा ऑड, ठीक है। तो याद रखो, पेरिपिनेट का मतलब क्या है, ठीक है। पेरिपिनेट का मतलब है कि इफ द नंबर ऑफ लीफलेट इवन नंबर अगर है तो उसे पेरिपिनेट कहते हैं। जैसे कि कैसिया है, गुलमोहर, ये देखो आपको गुलमोहर का पेड़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, या तो फिस्टुला होता है, या तो बेटा सेजबानिया है। सेजबानिया में तो घास फूस है, जो है ना गाय जो कैटल्स वगैरह होते हैं खाते रहते हो, ठीक है। सो
If the number of leaflets is odd, then it is called as what? The imperipinnate. तो ऐसे leaflets के जहाँ पे odd number, अब ये दोनों एग्जांपल देखो, ये देखो, या रोज का भी एग्जांपल क्या है, पेरिपिनेट है कि इम्पेरिपिनेट है? इट इज इम्पेरिपिनेट, ठीक है, क्योंकि odd number है। तो एक सादी बात, सिंपल बात ये है कि व्हाट इज यूनिपिनेट? यूनिपिनेट का मतलब है कि वन टाइम इंसिजन हुआ है, सिर्फ एक बार इंसिजन हुआ है एक सिंपल लीफ का, ठीक है, तो इसे मैं यूनिपिनेट कहता हूँ। रोज में, नीम में, ठीक है, आपको इम्पेरिपिनेट आपको चीज देखने को मिलेगी। नाउ बाइपिनेट क्या होता है आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके सामने बेटा एग्जांपल है, ट्वाइस पिनेट कंपाउंड लीफ। ट्वाइस पिनेट का मतलब बहुत सिंपल है, मैंने कहा ये है, इसका ये एक सिंपल लीफ है, इसका इंसिजन एक बार हुआ तो ये ऐसे बनेगा, बराबर, ये ऐसे बनेगा। अगर सपोज बेटा इसी लीफलेट का एक और बार इंसिजन होता है तो हमें बेटा ऐसी चीज मिलेगी, ठीक है। अगेन सी दिस, लीफलेट के मिडरिब में बेटा आपको इंसिजन दिखाई देगा, लीफलेट के मिडरिब में। तो दिस इज व्हाट द केस वी हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब दो बार इंसिजन हुआ है, पहला प्राइमरी लीफलेट बनाया और प्राइमरी लीफलेट में एक और इंसिजन होकर के, तो ये एक जो है दिस इज, ये एक लीफलेट है, यस, a सिंगल लीफलेट। इस लीफलेट में और इंसिजन हुआ और बेटा छोटे छोटे लीफलेट बन गए, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपको एकाशिया में देखने को मिलेगा, गुलमोहर में देखने को मिलेगा, माइमोसा का अगर आपने कभी, टच मी नॉट प्लांट का अगर लीफ कभी देखा होगा, ठीक है, छुई मिमोसा पुडिका, एग्जैक्टली, तो उसका अगर लीफ आपने देखा होगा तो बेटा डेफिनेटली वो बाइपिनेट होता है, बाइपिनेटली कंपाउंड, मतलब दो बार इंसिजन हो गया, यस सर, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट वन ट्राइपिनेट। अभी आप ट्राइपिनेट समझ सकते हो कि क्या मतलब होता होगा ट्राइपिनेट का। ट्राइपिनेट का मतलब है कि पहला इंसिजन हुआ, ठीक है, इस तरह से, फिर राइट एंगल में दूसरा इंसिजन हुआ, फिर उसके राइट एंगल में तीसरा इंसिजन हुआ, ठीक है। तो हमें चीजें देखने को मिलेगी, ये बेटा मेन रैचिस, ठीक है, इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली बता दूं, यहाँ पे ये लीफलेट की ब्रांच आएगी, उसके ऊपर लीफलेट की ब्रांच आएगी, और बेटा फिर ये इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, मतलब प्राइमरी लीफलेट, सेकेंडरी लीफलेट, और फिर बेटा टर्शियरी लीफलेट तक बात पहुंच जाएगी। ये चीज जब होती है तब हम लोगों को कंडीशन समझने को मिलती है। तो ये एक लीफलेट है, फिर बेटा उसके अंदर एक और लीफलेट आया, और उनके ऊपर बेटा छोटे छोटे लीफलेट आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द ट्राइपिनेट, मतलब 3 टाइम इंसिजन हुआ है, a 3 pinnate compound, thrice pinnate compound leaf, है ना। फॉर एग्जांपल मोरिंगा, अभी मोरिंगा ये मैंने बताया था, कड़ी पत्ता जो, सर हाँ, धतूरा भी ऐसा ही रहता है ना? कौन सा धतूरा? धतूरा शायद होता है, ठीक है, आई डोंट सर मोरिंगा तो ड्रमस्टिक को कहते हैं ना? हाँ, मोरिंगा ड्रमस्टिक, मोरिंगा ड्रमस्टिक होता है, कड़ी पत्ता मुरैया होता है, मुरैया, मोरैया, हाँ मुरैया। सो इट्स वेरी सिंपल, डन। तो ये हो गया बेटा हमारा ट्राइपिनेट वगैरह कंपाउंड, ठीक है। एंड नाउ द डिकम्पाउंड, ये आपने सबने देखा होगा डिकम्पाउंड। डिकम्पाउंड जो है वो आपने सबने देखा है, धनिया, धनिया ना, धनिया, एक्जैक्टली देखा होगा आप लोगों ने, है ना। इसमें क्या होता है कि लीफ का इंसिजन हुआ जरूर है, बट कोई पर्टिकुलर वे में नहीं होता है, देयर इज नो पर्टिकुलर वे। आप देख सकते हो एक इरेगुलर, ये देखो, ये यहाँ पे इंसिजन हुआ, फिर यहाँ ये अंदर तक आया, ठीक है, ये इधर गया, ये थोड़ा सा ही हुआ, ये फिर से अंदर तक गया, और ये देखो ये पूरा मिडरिप तक पहुंचा। इस तरह से अगर बेटा इंसिजन होता है जो कि प्रॉपर नहीं है सिंगल लीफलेट का, ठीक है, तो ऐसा एग्जैक्टली इरेगुलर है। तो अ कंपाउंड लीफ व्हिच इज मोर देन अ थ्राइस पिनेट, इट्स मोर देन और इट कैन बी इरेगुलर, ठीक है, जिसको आप प्रॉपरली समझ नहीं सकते। तो आपको ये कैरेट में भी देखने को मिलेगा और करिएंडर में देखने को मिलेगा। आप करिएंडर को बहुत अच्छे से देखो, ठीक है, आपको 100% बेटा डिकम्पाउंड लीफ जो है वो समझ में आ जाएगा। इट्स अ सिंपल वन, यस और नो। तो ये हो गया यूनिपिनेट, डाइपिनेट, बाइपिनेट, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइपिनेट और डिकम्पाउंड। बट पिनेटली कंपाउंड लीफ के बारे में मैंने आपको बताया, दिस इज वेरी सिंपल वन, ठीक है। तो ये सर ये इरेगुलर होता है क्या? हाँ इरेगुलर है, ठीक है, प्रॉपरली मतलब हम डेजिग्नेट नहीं कर सकते कि कहाँ पे कट गया कहाँ पे नहीं कटा, मतलब लीफ सर को मेपल लीफ इज ट्राई, मेपल लीफ इज डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट, ठीक है, उसमें सिंपल ही होता है, बट वो थोड़ा सा अंदर तक इंसिजन जाता है, बट पेटियोल तक नहीं जाता, ठीक है। आप देखो
ओके पामेटली कंपाउंड लीफ अब आएगा। पामेटली मतलब हमारे पाम जैसा है। मैंने फिर से एक बार कहा कि इंसिजन जरूर हुआ है लीफ का, बट लीफ का इंसिजन जो है जाता है तो बिल्कुल सेंटर तक ही पहुंचता है। हर बार इंसिजन जाएगा तो कहीं से भी इंसिजन होगा लीफ का, इट विल गो अप टू अ पर्टिकुलर सेंटर पोर्शन। रेडियल Exactly, radial incision. So in this type, incision of leaf are directed from leaf margin to the apex of the petiole. तो petiole का जो apex है वहां तक वो पहुंच जाएगा। And all leaflets are attached at a tip of the petiole. तो petiole का जो टिप है वहीं पे बेटा सारे leaflet जो है वो एक दूसरे से attached है, single point। ठीक है, तो आपको ये भी समझना, palmate में single point attachment होता है। So this way, ठीक है, like this one, this is very very simple one। ठीक है, so rachis is absent। अब इसको हम rachis नहीं कहते, rachis मैं तभी कहता हूँ जब उसके दोनों साइड में leaflet हो, इसको मैं rachis कहता हूँ। आइए समझ में क्या मतलब, जो pinnately compound leaf है उसके ही midrib को हम लोग rachis कहते हैं, palmately compound leaf के midrib को हम लोग rachis नहीं कहते। It's not called as what the rachis। ठीक है, rachis absent। Okay, so rachis is absent in palmately compound leaf। but आपको palm मतलब आपको चीज समझ में आती है। अब इसमें जैसे एग्जांपल दिया है वो है सिल्क कॉटन, बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात यहाँ पे शुरू होती है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा यूनिफोलिएट मतलब एक लीफलेट, बाइफोलिएट मतलब बेटा ज्यादा है ना, ट्राइफोलिएट, टेट्राफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट। सर एग्जांपल दे सकते हो आप इसके? हाँ आएगा ना भाई। ठीक है, अभी यूनिफोलिएट में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यूनिफोलिएट में इन दिस टाइप द सिंगल लीफलेट इज प्रेजेंट एट टिप ऑफ द पेटियोल। तो आप अगर कभी एक सिंगल अनियन बोला, ऑरेंज का लीफ देखोगे या तो लेमन का लीफ देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे विंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था कि है ना, बेस जो होता है वो इस तरह से बेटा होगा, है ना। तो ये विंग टाइप दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो है दिस इज थोड़ा सा इंसिजन हुआ और रुक गया, ये हमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम इसको यूनिफोलिएट कहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये हमें लीफ देखने को मिलता है। आप देखो ये पूरा दिखाई नहीं गया, ये ऐसा है और ये ऐसा है। फिर से समझाओ ना। ठीक है, कुछ नहीं, देखो ये जो लीफलेट होना चाहिए था बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था, लीफ ऐसा होना चाहिए था, बट ये ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक इंसिजन करा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इंसिजन करा देता हूँ, तो होता क्या है कि द लीफ विल लाइक दिस, इट विल लाइक दिस, यहाँ पे आएगा, फिर बेटा ये इसको पोर्शन होता है। तो इसको हम लोग दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द यूनिफोलिएट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल है ना मेजर लीफलेट प्रेजेंट होता है। और ये केस आपको लेमन और ऑरेंज में देखने को मिलती है। इनको हम लोग विंग्स भी कहते हैं। ठीक है, दे आर सी हियर। हाँ बोलो तो यूनिफोलिएट और इसमें फर्क क्या है सर? यूनिफोलिएट में और यूनिफोलिएट और यूनिपिनेट में तो यूनिपिनेट तो नहीं है ये। ठीक है, आप क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ रहे हो, आपको पूछना है कि सर सिंपल लीफ और यूनिफोलिएट में क्या डिफरेंस है, ये पूछना। हाँ सर, डिफरेंस क्या है सर? हाँ ठीक है, तो उसमें क्या है, सिंपल लीफ ये है, इसमें कुछ भी इंसिजन नहीं है, नो इंसिजन देयर इज नो, ये सिंपल लीफ है ना। इसी क्वेश्चन का जवाब ही दे दिया मैंने, दिस इज अ सिंपल लीफ। अगर यहाँ पे इंसिजन होता है तो इट विल लाइक दिस, इट विल फॉर्म। ओके सर, ओके ठीक है, सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल लीफ एंड अ यूनिफोलिएट लीफ। सर वो इंसिजन पेटियोल तक जाना चाहिए तब भी होगा ना यूनिफोलिएट? हाँ वो पेटियोल पे ही है, वो पेटियोल तक गया है वो। ठीक है, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे जो एग्जांपल है, आप हमेशा लेमन का जाओ, अभी किसी घर में लेमन आजू बाजू में कहीं होगा तो आप उसका लीफ जो है उठा करके देखो। इस डायग्राम में भी वो सही दिखाई नहीं दे रहा है, आपको वो दिखाई देगा, आप देख के समझ जाओगे कि क्या मतलब होता है यूनिफोलिएट का, बट आपको वो देखना पड़ेगा। अभी दूसरा होता है, ये जो लीफ आपने जरूर देखा होगा, दशहरे के दिन लोग एक दूसरे को देते हैं, ऐसा आपने लीफ देखा होगा सर, लोटस का। सोनो। ठीक है, तो ऐसे लीफ को अभी आप देखोगे तो इसमें बायफोलिएट कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, बट इसमें क्या है, अभी थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कह दूं, ये एक पॉइंट है, ये पेटियोल का पॉइंट है, और यहाँ पे यहाँ तक लीफ डिवाइड होते हुए आता है, और इस तरह से मुझे 2 लीफलेट नजर आने चाहिए। ठीक है, तो जब भी ऐसा देखने को मिलेगा तो उसे मैं बायफोलिएट कंडीशन कहता हूँ। एंड दिस टाइप, सर ये लीफ फ्रेंड्स को देते हैं ना, एक दूसरे को देते हैं ना? हाँ रिलेटिव्स को देते हैं।
So हाँ in this type, two leaflets are attached to the petiole tip. तो वो एक ही petiole को बेटा दो leaflet attach होते हैं. For example, bahunia and as well got the regnalidium. ये बाहुनिया ही है जो बेटा दिया जाता है, आपके छिपाना ऐसे बोलते हैं उसको, ठीक है. Okay. सोना देते हैं, गोल्ड लीव्स करके ऐसे दशहरे के दिन एक दूसरे को देने की एक ट्रेडिशन है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड. बट एक ही टिप से दो लीफलेट आपको देखने को मिलने चाहिए. देन द ट्राइफोलिएट ये बिल्कुल क्लियर है. ऑक्सैलिस में, ईगल में ये आपको देखने को मिलता है. ऑक्सैलिस के केस में डेफिनेटली बेटा यहाँ पे ये एक सिंगल पेटियोल है, यहाँ से बेटा एक लीफलेट आया, एक और लीफलेट होगा और एक और लीफलेट, बट वो सिंगल पॉइंट से अगर अराज हो रहे हैं तो उसको मैं ट्राइफोलिएट कंडीशन कहता हूँ, ठीक है. नॉर्मल पॉइंट है. देन द टेट्राफोलिएट इज वेरी सिंपल. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सिंगल पॉइंट है. एक ही सिंगल पॉइंट से बेटा 1 and then 2 and then 3 as well as what the 4. सर एक फर्न में देखा जाता है ना ये? नहीं, फर्न में इन दिस हम टाइप, हाँ एग्जैक्टली, फर्न में भी देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है. सो इन दिस टाइप जो 4 लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द पेटियोल. एक्चुअली क्या है, मैंने नहीं इसीलिए बोला क्योंकि ये हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो एंजियोस्पर्म्स है. हाँ बोलो सर. ट्राइफोलिएट का एग्जांपल्स क्या होता है? ट्राइफोलिएट का जो एग्जांपल अभी ऑक्सैलिस है, ठीक है, दिखा है ना ये देखो, ये एक है, ये एक है और ये एक है, ठीक है. तो इस तरह से यहाँ से, ठीक है. सो इन दिस टाइप 4 leaflets आर अटैच्ड एट द पेटियोल टिप, है ना. फॉर एग्जांपल मार्सिलिया नाम का प्लांट है, उसके केस में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द टेट्राफोलिएट लीफ कंडीशन. इसको हम लोग टेट्राफोलिएट कंडीशन कहते हैं. नाउ मल्टीफोलिएट भी हमें देखने को मिल सकता है. मल्टीफोलिएट आपने ज्यादा करके देख लिए होंगे, एंजियोस्पर्म्स में हमको देखने को मिलते हैं मल्टीफोलिएट. व्हेन मोर देन 4 leaflets are around the leaf is called as a multifoliate condition. अब यही आपको एग्जाम के लिए ये सब मल्टीफोलिएट ही ज्यादा करके याद रखना है. दो ही ज्यादा याद रखना है, एक यूनिफोलिएट जो कि सिट्रस में देखने को मिलता है, और दूसरा मल्टीफोलिएट जो कि सिल्क कॉटन होता है, बॉम्बैक्स ये जो प्लांट होते हैं, ठीक है, इनके केस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. सो जो है सिल्क वर्म जिस प्लांट के ऊपर रहता है, वहां पे बेटा आपको एक सिंगल पॉइंट से आपको दिखाई दे रहा है 1 and then 2 then 3 then 4 and 5 and 6 and 7, ठीक है. ऐसे बेटा एक है ना, मतलब मोर देन 4 जो है आपको लीफलेट एक ही सिंगल पॉइंट से अराइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं. आई अगेन रिपीट कि आपको फोलिएट्स में मतलब पामेट कंडीशन में दो चीजें अच्छे से याद रखनी, एक यूनिफोलिएट और एक बेटा डायरेक्ट मल्टीफोलिएट कंडीशन, जिसको हम लोग डिजिटेट कहते हैं, मतलब जैसे हमारे हाथ में उंगलियां होती है वैसे बेटा वो फैला होता है इधर उधर, ठीक है. सो दैट्स इट, वी एक्चुअली हैव टू क्लियर. इसमें एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, बॉम्बैक्स जो कि सिल्क कॉटन होता है, ये उसका एक्चुअली साइंटिफिक नेम है, ठीक है. So these are all what the compound different types of the leaf and types of leaf. सिल्क कॉटन एक प्लांट है या सिल्क कॉमा कॉटन? नहीं, सिल्क कॉटन है, उसका बॉटनिकल नेम जो है बॉम्बैक्स है, ठीक है. सो ओके. सो यहाँ पे आ गया बेटा, अभी अलग अलग प्रकार के शेप भी हमको देखने को मिलते हैं लैमिना मतलब आपको पता है ना. पाइनस में निडल लाइक लीफ हमको देखने को मिलता है, जिसको हम एसिकुलर कंडीशन कहते हैं. लैंसियोलेट ये लीफ आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है. इन दिस टाइप लैमिना इज पॉइंटेड, है ना, इधर बैम्बू है ना, बाम्बू में है, नेरियम में है, ठीक है. तो इस तरह के लीफ आपको एक्सैक्टली देखने को मिलेंगे, ठीक है. देन लीनियर टाइप ऑफ लीफ आपको ग्रासेस में मतलब मोनोकॉट के प्लांट में ज्यादा करके देखने को मिलते हैं, ठीक है. इनमें है ना पैरेलल मार्जिन्स होती है दोनों तरफ. सर राइस में भी राइस भी तो ग्रास ही तो है, राइस भी तो ग्रास है, मोनोकॉट है. यस. ओवेट ये जो लीफ है इन दिस टाइप लैमिना ऑसिमम, आपने बहुत से लोगों ने तुलसी के पत्ते कभी खाए होंगे, ठीक है, जरूरी होते हैं वो. तो ये जो लीफ होते हैं बेटा, ये बिल्कुल इस तरह से एक्सैक्ट ओवल शेप में हमको देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको हम लोग ओवेट कंडीशन कहते हैं, ठीक है. सो इट्स बट इसका भी टिप जो होता है वो थोड़ा सा एकदम ही थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, ठीक है. सो नाउ
देन द कॉर्डेट, अब ये लीफ जरूर आपने खाया होगा सबने, ठीक है, इसको खाती, ये खाने का ही लीफ है, ये बीटल लीफ जिसको हम लोग कहते हैं, या आपने मनी प्लांट देखा होगा, मनी प्लांट के केस में बेटा ऐसे ही लीफ होता है। यस सर। सर ठीक है, पान भी ऐसे ही होता है ना? तो पान ही, तो पान की तो बात हो रही है, बीटल क्या होता है यार, है ना, खाने वाला लीफ कौन सा है, फिर पान ही है। ठीक है, तो बीटल जूस लीफ होता है ना सर वो? हाँ बीटल जूस लीफ होता है ना वो सर, पान वाला? हाँ पान वाले, ठीक है। सो इवन बेटा आपने पीपल वाला जो पेड़ का देखा होगा, पीपल जिसको बोलते हैं, उसका भी लीफ आपको देखने को, वो भी हार्ट शेप्ड लीफ होता है। देन ओब्लोंग है, आपने बनाना जरूर देखा है लीफ, है ना, तो बनाना का जो लीफ है वो बहुत लॉन्ग और ब्रॉड लेमिना वाला होता है, तो उसको हम लोग ओब्लोंग लीफ कहते हैं। इट्स नॉर्मल वन। नाउ देयर आर सम डिफरेंट वन, जैसे कि ये है, आपको दिखाया था, लैमिना इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, दिस इज व्हाट वे, आपको इस तरह से ये ट्रायंगुलर लीफ हमें दिखने को मिल रहा है, आपने शायद ऐसा लीफ देखा होगा, ठीक है। सर ये एरो शेप्ड है ना? हाँ ठीक है, ये ट्रायंगुलर हम लोग हाँ बोल सकते हो, एरो शेप्ड है। द लैमिना इज ब्रॉड स्पून शेप, है ना, मतलब स्पून जैसा अगर लीफ अगर हमें दिखाई देता होगा, तो ऐसे कंडीशन में द उसको हम लोग कहते हैं कैलेंडुला, ठीक है। तो स्पैचुला बोलते हैं, स्पैचुला ही मतलब स्पून होता है ना, तो इसको स्पैचुलेट टाइप ऑफ लीफ बोलेंगे, तो कैलेंडुला इज एन एग्जांपल, है ना। सो एरो या तुम्हारा जो ट्रायंगुलर तुमने कहा वैसा है। और एक है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिक्युलर और रोट्यूंड, ठीक है। आप इसको देख सकते हो कि ये प्रॉपरली, ये जो आपने लोटस के लीफ जरूर देखे होंगे सबने, मैक्सिमम लोगों ने। सो इन दिस टाइप द लैमिना इज स्पेरिकल, है ना, तो लोटस का लीफ जो है कंप्लीट प्रॉपर स्पेरिकल होता है, तो उसको हम लोग रोटंड कहते हैं, या ऑर्बिकुलर, क्योंकि ऑर्बिट ये वर्ड से बना हुआ है, ऑर्बिकुलर। सो द एग्जांपल इज अ लोटस। And then the elliptical. Now this is what, in this type the middle part of lamina is broad while the ends are narrow and oval, ठीक है। तो that's it। इसको, ये जो लीफ है उसको हमने गुआवा और जामुन इनके केसेस में देखने को मिलता है। देखो तुलसी का जो लीफ है सर तेज पत्ता है ना, इस तरह से होगा, तुलसी का लीफ जो होता है वो थोड़ा सा प्रॉपर ओवल होता है, ये जो है ये एलिप्टिकल है, इसका मतलब दिस वे, दिस पॉइंटेड, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस, यू नो। सर तेज पत्ता तो ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ा सा हार्ट शेप जैसे में आता है, ठीक है। सो है ना, फिर ये गुआवा और जामुन ये जो है इसमें एलिप्टिकल और ओवल लीफ हम लोग को देखने को मिलता है। देन है ऑब्लिक। अब ये जो लीफ होते हैं, मतलब अगर आप ये सिंगल मिडरिब देखोगे, ये मिडरिब है उसका, ठीक है, तो मिडरिब के इस साइड में बेटा ये आप देख सकते हो, ये ऐसा है, और दूसरे साइड में इस तरह से है, ठीक है। कभी आपने नीम के लीफलेट को देखना, नीम के जो लीफलेट होते हैं, अगर आपको देखने का मौका मिलेगा तो आप देख लेना बराबर उसको, तो उसमें इस साइड में ऐसे मिडरिब है, मिडरिब के इस साइड बेटा ये इस तरह से होगा हाफ साइड, और इधर बेटा कंप्लीट आ जाए ऐसे। तो ये जो लीफलेट टाइप होता है इसको हम लोग ऑब्लिक टाइप ऑफ लीफलेट कहते हैं, या लीफ कहते हैं, ठीक है। सो बिगोनिया एक एग्जांपल है, या तो नीम जो है एग्जांपल है, इसमें ऑब्लिक लीफ हमको देखने को मिलता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जो मैंने लैमिना के टाइप बताया, तो नीट के हिसाब से नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट आपको पता होने चाहिए, है ना, जो भी है स्टडी पूरी, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको एक फास्ट मतलब ट्रैक के साथ हमने उसको लिया। नाउ ये जो पॉइंट अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी जो है वो नीट में, है ना, मैक्सिमम टाइम पूछे गए क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। फाइलोटैक्सी का सिंपल मतलब होता है कि आप जानते हो कि प्लांट के ब्रांचेस के ऊपर लीफ जो है अलग अलग प्रकार से अरेंज होते हैं, उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। इसमें 3 प्रकार के अरेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं। वन, इसको अल्टरनेट कहेंगे, एक को अपोजिट कहेंगे, और एक को वर्ल्ड अरेंजमेंट हम लोग लीफ का कहते हैं। So what is phyllotaxy? Is the pattern of arrangement of leaves on the stem or branches. तो है ना, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस हम लोग देखते हैं। तो ये है स्टेम मान लेते हैं, या ब्रांच है। ब्रांच में बेटा यहाँ पे एक लीफ आया, एक नोड पे एक ही लीफ आ रहा है, दूसरे नोड पे एक लीफ आ रहा है, इस तरह से अल्टरनेट। एवरी नोड हैव अ सिंगल लीफ, every node have a single leaf. That's it, we have to consider here that it's called as what, the alternate condition. Now see what is opposite.
अपोजिट के केस में बेटा एवरी सिंगल नोड हैव अ 2 लीव्स, इधर भी है इधर भी एक है, सो दिस इज व्हाट, इसको मैं अपोजिट कंडीशन कहता हूँ। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब सिंगल नोड सिंगल लीफ अल्टरनेट में होगा, है ना। सिंगल नोड 2 लीव्स, इट्स अपोजिट कंडीशन। और बेटा सिंगल नोड के ऊपर, एक ही नोड के ऊपर 1 2 3 4 5 मतलब मोर देन 2 लीव्स अगर एक ही नोड के ऊपर आते हैं तो उसको मैं कहता हूँ वर्ल्ड टाइप ऑफ द अरेंजमेंट। सो देयर आर 3 phyllotaxies are in the present, alternate, opposite and world. नाउ इनके एग्जांपल डेफिनेटली बेटा आपको याद भी रखने पड़ेंगे। अभी अल्टरनेट जो लीफ आती है, इन दिस टाइप अ सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड एट अल्टरनेट मैनर, है ना। तो हर एक नोड के ऊपर, एक सिंगल नोड के ऊपर एक ही लीफ आएगा, ठीक है। इस कंडीशन को मैं कहता हूँ, है ना, अल्टरनेट अरेंजमेंट। नाउ इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मस्टर्ड शायद आपने देखा होगा, या चाइना रोज आप लोग देखो, या तो सनफ्लावर। तो ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है। है ना, तो ये एग्जांपल आप लोग याद रखो, है ना। सुमुची, ठीक है। सो सुमुची इज अल्टरनेट, यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। बट नॉट ओनली सुमुची, हियर वी हैव टू रिमेंबर दैट कि जितनी 3 फैमिलीज दी है, 4 फैमिलीज आपके एनसीईआरटी में दी है, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उन सब में अल्टरनेट लीफ पाया जाता है। जैसे कि सोलेनेसी जो कि पोटैटो वाली फैमिली है, और उसके बाद फेबेसी जो कि बेटा पी जो है उनकी फैमिली है, या तो लिलियासी जो कि लिली फैमिली है, या अनियन इनकी फैमिली है। इन सब में, है ना, इन सब में बेटा अल्टरनेट कंडीशन ही देखने को मिलेगी। मतलब आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं जो कि आपको पता चलेंगे। बट अभी तो फिलहाल आपको बस सुमुची याद रखना है, चाइना रोज, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सर सिंगल वो सिंपल है ना, सिंपल लीफ है ना, सिंपल लीफ है, वो सिंपल लीफ है, ठीक है। नाउ अपोजिट, अपोजिट में क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। In this type of phyllotaxy, a pair of leaves arise at each node, मतलब एक नोड के ऊपर 2 लीफ होते हैं, ठीक है। एक ही नोड के ऊपर 2 लीफ आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि इट इज एक्चुअली ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। अब आपको ये अपोजिट दिखाई दे रहा है, बट आपको देखना पड़ेगा कि जो नीचे वाला जो अपोजिट पेयर है और जो उसके एग्जैक्ट अबोव जो अपोजिट पेयर है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। या तो 180 डिग्री का एंगल है, ठीक। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यही है कि जो प्लेन उसका है वैसा उस ऊपर वाले का है ना अरेंजमेंट नहीं है, उसका एंगल थोड़ा बदल जाता है। चलो हम लोग इन दोनों अपोजिट केसेस को देखते हैं। एक को बोलते हैं सुपरपोज्ड और एक कंडीशन को बोलते हैं डेक्यूसेट। बट पहले हमें याद रखना पड़ेगा कि अपोजिट का मतलब क्या होता है। अपोजिट का मतलब होता है कि एक ही नोड के ऊपर 2 लीफ होने चाहिए अपोजिट साइड में। अब इसमें सुपरपोज्ड का मतलब क्या है? When the pair of leaves stand directly over the lower pair, मतलब ये वाला पेयर है, फिर उसके बाद ये पेयर है, इसमें इनके बीच में ये बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है। There is no angle between them, उनके बीच में कोई एंगल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल guava, when the pair of leaves stand directly over the lower pair, it's called as, है ना, the superposed. It's a simple one, है ना। अब दूसरा एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं डेक्यूसेट कंडीशन। Now what is a decussate condition? Each successive pair of leaves stands at a right angle to the next one. मतलब अगर ड्रॉ भी करने की कोशिश करें तो हमें दिखाई देगा बेटा कि ये वाला मैंने एक लीफ का पेयर बना लिया, दिस इज अ स्टेम। यहाँ पे एक लीफ का मैंने पेयर बना लिया, ये जो है इसका ये एंगल है, बट जो दूसरा है वो बिल्कुल बेटा यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज व्हाट द स्टेम, और वो उधर साइड में है। अगर आप इसको 3D में थोड़ा सा सोचो समझो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसका बेटा डायरेक्शन ऐसा है। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री जो है एंगल होगा, और ऊपर वाले और नीचे वाले में, ठीक है। सो
each successive pair of leaves stands at a right angle to the next one, and that's it. And it is seen in case of what? Calotropis. ठीक है, calotropis जिसको हम लोग सफेद रुई कहते हैं, ठीक है. So calotropis is one example of what? The decussate condition. ठीक. So are you clear about this one, superposed and decussate? Sir, just a minute. क्या बेटा? सर डायग्राम उल्टा नहीं दिया हुआ है उसमें, क्या समझा? जो डायग्राम दिया, जो स्क्रीन हाँ. में डायग्राम दिया है वो उल्टा नहीं दिया है. स्क्रीन पे जो डायग्राम दिया है वो उल्टा है ना, क्योंकि उल्टा क्यों है? सर नाम क्योंकि- अलग दिए है। हाँ सर, नाम ऊपर उल्टा हो गया नाम. अच्छा, कहाँ पे? सर वो डेकेसेट में अच्छा, पैरेलल हो गए इसमें हैं. ना, हाँ, इसमें ठीक है. मैंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. इधर देखो, ये भी यहाँ पे भी एक ये दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, ये भी वही ये जो अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे दिखाया गया है. ठीक है, इट्स ओके. तो वो तो है प्रिंटिंग मिस्टेक है. Anyway, so we have to understand this is what the case, है ना. So each successive pair of leaves stands at right angles to the next one. Example here in case of what? The calotropis. पक्का है? So आगे चले, है ना. बढ़िया है. Next one is what? The whorl. Whorl is very simple. If more than 2 leaves arise at each node, it is called as a whorled phyllotaxy. ठीक है, मतलब एक ही नोड के ऊपर आपको बहुत सारे बेटा लीफ नजर आते हैं. ठीक है, माइंड वेल कि इट इज नॉट पामेट कंडीशन, इट इज नॉट अ पामेट कंडीशन. ये हमें याद रखना है, क्योंकि हर एक अपना अपना सिंगल लीफ है. इट्स नॉट कंपाउंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल लीफ. ठीक है, तो स्टेम के एक ही जगह से बेटा बहुत सारे लीफ नजर आ रहे हैं. एलेस्टोनिया इज एन एग्जांपल, एज वेल एज व्हाट द नेरियम इज एन एग्जांपल इन व्हिच अ सिंगल नोड हैव मेनी लीव्स. ठीक है, तो एक ही जो नोड होता है उसके बाद बेटा उसके ऊपर जो है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार का लीफ जो है एक ही पॉइंट पे आते हैं. वो एक पेटियोल पे अगर आते हैं इस तरह से, तो मैं, है ना, ये लीफलेट अगर है तो मैं इसको वर्ल्ड कंडीशन कहता हूँ. सॉरी, तो इसे मैं, है ना, पामेट कंडीशन कहता हूँ. बट ये जो चीज है यहाँ पे, ये अलग अलग लीव्स है, ये अलग लीव है, ये अलग लीव है, ये अलग लीव है, ये अलग लीव है, which are actually arising from. Sir, so can we call this these palmate? No, मैं वही तो बता रहा हूँ कि इसे पामेट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक ही लीफ के बारे में बात हो रही है. दिस इज अ सिंगल लीफ अराइजिंग, है ना. उसके लीफलेट जो है बेटा वो एक सिंगल पॉइंट पे आते हैं. ये जो बेटा ये एक लीफ है, अलग लीफ है, ये अलग लीफ है, ये अलग लीफ है, ये अलग लीफ है. ऑल दीज आर द अलग अलग बेटा लीफ है, जो कि ब्रांच से एक, अगर हम लोग ये ब्रांच बना लेते हैं तो यहाँ से एक लीफ आया और फिर यहाँ एक लीफ आया और यहाँ एक लीफ आया. इस तरह से एक ही नोड पे बहुत सारे लीव्स आते हैं. इसको मैं वर्ल्ड कंडीशन कहता हूँ. इट्स अ वेरी सिंपल. ठीक है, सो दैट्स व्हाट द एल्स्टोनिया एज वेल एज व्हाट द नेरियम जो होता है. इन ये जो एग्जांपल बेटा हम लोगों को याद रखने हैं. ठीक है, सो आपको मैं ये बता सकता हूँ कि ये मान लेते हैं ये एक टैक्सी स्टैंड है. ठीक है, टैक्सी स्टैंड पे बेटा मतलब तीन स्टेशन है, 3 स्टेशन है. एक को मैं अल्टरनेट नाम का स्टेशन कहता हूँ, दूसरे को बेटा मैं अपोजिट नाम का स्टेशन कहता हूँ, और तीसरा जो है इसको मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड नाम का स्टेशन कहता हूँ. ठीक है, सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट दिस वन, तो मुझे एक चीज नोटिस करने को थी. यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ एक गैंग है बेटा इनकी. एक है सुमा, जो है सुमाची. ये 3 लोग है, ये इसकी गैंग है, सुमाची की गैंग है. अल्टरनेट जो टैक्सी स्टैंड है वहां पे बेटा इनकी दादागिरी चलती है, सुमाची की. ठीक है, अपोजिट में आप देखोगे तो काल्या है, काल्या. ठीक है, प्लांट है ना. क्या बेटा, ये सुमैची सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, चाइना रोज है. ठीक है, तो ये चाइनीज गैंग है, समझ ले भाई. ठीक है, सुमो पहलवान के साथ में चाइनीज गैंग अल्टरनेट स्टैंड पे खड़ी है, वहां जाना. जापानीज. ठीक है, देन उसके बाद में अपोजिट में बेटा कालू नाम का है और गव्या नाम का दो गुंडे हैं. ठीक है, इनके बीच की फाइटिंग है, आप समझो यार. ठीक है, तो ये कालू की गैंग है अपोजिट वाली. कैलोट्रोपिस इज द, है ना, एग्जांपल, और गुआवा इज एन एग्जांपल ऑफ द अपोजिट phyllotaxy.
देन वर्ल्ड में बेटा अगर आप देखोगे तो पता नहीं क्या बोले इनको, ये थोड़े से फॉरेनर लोग दिखाई दे रहे हैं, एल्स्टोनिया, ठीक है, एज वेल एज व्हाट द नेरियम, तो इसको बोलो नेरिया, ठीक है, व्हाटएवर मे बी, ठीक है। So this is what the thing you have to just remember anyhow, ठीक है। How you can remember it, it's your own way of remembering them, done, ठीक है। क्योंकि ये नीट में बेटा पूछते हैं, हर साल आता है क्वेश्चन यार, तो एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल दिए हैं उतने हमें याद रखने हैं, ठीक है। So can I ask you question, है ना, अभी आपने डेफिनेटली देखा होगा, है ना, इसमें ये कहाँ से आया, क्लैडोड के बारे में हमने पढ़ा, मैंने क्लैडोड के बारे में आपको पढ़ाया है, बल्बिल एंड ऑल, ये जो है ये सिर्फ अभी जो भी मैं दिखा रहा हूँ, ऑल दीज आर व्हाट दी, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन कॉल, कि हमने जो भी पढ़ा अभी तक, है ना, वो लीफ के बारे में था, ऑल थिंग्स अबाउट व्हाट द लीफ, ठीक है, लीफ के जो भी चीजें हैं, जो भी अरेंजमेंट है, एवरीथिंग हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा। फाइलोटैक्सी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अगर अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप अल्टरनेट जो लीफ होते हैं उनके एग्जाम्पल बता सकते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा आप बता सकोगे, क्योंकि मैंने आपको अभी उसके बारे में सजेस्ट किया, ठीक है। सुमाची ये नाम बताया तो आप डेफिनेटली शायद 3 नाम तो जरूर बता दोगे, एक है सनफ्लावर, उसके बाद एक है मस्टर्ड और एक है चाइना रोज। एक्जेक्टली। मैं अगर आपको पूछता हूँ यार अपोजिट वाले फाइलोटैक्सी का एग्जांपल बता दो, तो आप कैलोट्रोपिस बता सकते हो। और ये बेटा फॉरेनर की गैंग है जो कि वर्ल्ड में कंडीशन है, ठीक है, एस्टोनिया। तो अगर आप यस तो सर गुआवा थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज अ वे, है ना, दिस इज अ वे वी हैव टू डील विद इट। तो मैं धीरे धीरे ये करता हूँ, आपको बहुत सारे एग्जांपल मैं ऐसे याद करा दूंगा, और क्योंकि अभी तो हम लोग कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये का मतलब क्या होता है, वो का मतलब क्या होता है, बट जब एग्जांपल है वो तो पूछे जाते हो, एग्जांपल हमें याद होने चाहिए, तो हाउ टू रिमेम्बर देम, देयर इज अ वे, सो वी आर यूजिंग दैट वन, ओके। सो नाउ दैट इज द सिंगल थिंग। जैसे कि मैं यहाँ पे हो सकता है अभी बेटा आपको फंगस के एग्जांपल याद करा देता हूँ, रिवीजन के टाइप पे, थोड़ा सा रिवीजन। फंगस में है, एक तो होता है जिसको हम लोग फाइकोमाइसिटस बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसिटस, तो दूसरा होता है बैसिडियोमाइसिटस, और तीसरा है ड्यूटेरोमाइसिटस, ठीक है। तो यहाँ पे बैसिडियोमाइसिटस में एक शब्द है जिसको बोलते हैं बापू, ठीक है। बापू का क्या मतलब है इसको समझते हैं। बापू का मतलब बेटा बी फॉर द बैसिडियोमाइसिटस, बी फॉर द, इसको ए इज एगैरिकस, बी पी इज पक्शिनिया एंड यू इज उस्टिलैगो। ये 3 एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, है ना। ये एगैरिकस इज अ मशरूम, पक्शिनिया कॉजेज द व्हीट रस्ट एंड उस्टिलैगो कॉजेज द, है ना, स्मट ऑफ द राइस। ये अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर देखोगे फंगस के, ये एग्जांपल आपको दिए गए हैं। जब बेटा हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटिस को देखोगे तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल एक और देता हूँ जिसको मैं कहता हूँ ट्राइकॉल, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस वन, ट्राइकोलर मतलब हम लोग, हमारा जो तिरंगा है, बापू के हाथ में बेटा तिरंगा है, इसको आप समझ सकते हो ट्राइकलर, ठीक है। तो ये बापू मतलब हमारे, है ना, महात्मा गांधी, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज वर्ड सिंपल। नाउ सी, उनके हाथ में ट्राइकलर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्राइकलर? TRI फॉर द ट्राइकोडर्मा, then CO for the Colitotrichum, and AL for the Alternaria. Now this is very simple. देखो ये सिंपल हो गया। मतलब आपको अगर मैं बैसिडियोमाइसिटिस के 3 एग्जांपल पूछता हूँ, तो एक है एगारिकस, एक है पक्शिनिया और एक है बेटा उस्टिलैगो, सर। ठीक है। तो आपका अगर आपको क्वेश्चन What is trichoda? अभी आपका साउंड जो है वो ऑन रखा करो। सर हाँ बोलो। सर मैंने भी एक बनाया। हाँ वो बनाना बाद में, अभी पहले फाइकोमाइसिटिस सुन ले, ठीक है। सर व्हाट इज अब ये जो है यहाँ पे ट्राइकोडा कॉलिन, ट्राइकोडर्मा है, वो ट्राई इज फॉर द ट्राइकोडर्मा। ना यहाँ पे एस्कोमाइसिटिस के बारे में कुछ बनाना ही मत, क्योंकि इससे बच गया जो भी वो एस्कोमाइसिटिस में डाल देंगे। अभी फाइकोमाइसिटिस में हम लोग बनाते हैं बेटा मुर्रा। आपने कभी शायद पढ़ा होगा, मुर्रा एक भैंस की प्रजाति होती है, ठीक है। इट्स है ना, इट्स अ वैरायटी ऑफ बफेलोस।
है ना, मिल्चिंग एनिमल जिनमें आते हैं, ठीक है। तो मुर्रा एक भैंस की प्रजाति है। तो ये आप इमेजिन करो कि बापू जो है भैंस के ऊपर बैठ के तिरंगा लेके जा रहे हैं। जस्ट रिमेंबर दिस टू स्टडी द फंजाई। ठीक, मुर्रा क्या है? म्यू इज फॉर द म्यूकर, आर है ना, ये जो है आर एच फॉर द राइजोपस एंड ए फॉर द अल्ब्यूको, whatever you can remember, ठीक है। आपको बस याद रखना है, don't disrespect to anyone, so be just one, ठीक है। so if you Sir, repeat remember that. this, आपको अपने वे से उनको याद रखना है। बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं होती। Sir, can you explain what is trichoda coli? ट्राइकोडर्मा, इट्स अ ट्राइकोडर्मा, मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। इट्स अ ट्राइकोडर्मा, इट्स अ कॉलिटोट्रिकम, इट्स अल्टरनेरिया, है ना। एगारिकस पूरा कहाँ लिखा है? पक्षिनिया, देन पुस्टिलेगो, Yes. ये है ना। अब आप अगर एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको दिखेगा यार, यहाँ ये 3 एग्जांपल, फाइकोमाइसिटस में है मुर्रा, देन बैसिडियोमाइसिटस में है बापू, 3 सर एग्जांपल। केबीवीवाई के लिए कौन सा बुक रेफर करोगे आप? मैं तो एनसीईआरटी यूज करूंगा। मैंने कहा आपको, सबको बताया कि आईसीएससी बोर्ड जो होता है 10th का, उसको यूज करो 9th और 10th आईसीएससी बोर्ड और एनसीईआरटी ऑफ 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। इतना सफिशिएंट है आपके लिए। ओके, सो इज इट क्लियर? याद हो सकता है आपको, फंजा याद हो गए, ठीक है। हाँ, तो अभी इसको हम मिटा देते हैं। नाउ विल मूव टू द ट्रैक। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभी आपके जो भी सीबीएसई ने जो सिलेबस भी डिसाइड किया है उसमें रूट, स्टेम, लीफ को तो हटा दिया उन्होंने, बट ये चीज नहीं हटाई। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को अगर आप पढ़ रहे हो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हो, तो आप अगर फ्लावर के बारे में नहीं पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? सही है कि नहीं, है ना। तो इसका तो मेन कैरेक्टरिस्टिक तो फ्लावर है। तो डेफिनेटली बेटा हम लोगों को अब जो चीज पढ़नी है वो है बेटा उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ हम लोग बेसिक चीज में लिखता हूँ, अगर इफ आई विल राइट हियर समथिंग, हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को जो है कहते हैं, इट्स अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट्स द फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। चीजें थोड़ी सी मुश्किल भी होती है, यहाँ से मुश्किल भी होती है। रूट, स्टेम, लीफ तक सिंपल था ऐसा हम मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद और भी डेटा बढ़ता चला जाता है, बाकी कुछ नहीं है। सो नाउ व्हाट इज अ फ्लावर? फर्स्ट फ्लावर क्या है? तो फ्लावर इज एन कंडेंस्ड, इट्स एन कंडेंस्ड शूट। फ्लावर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इट्स एन कंडेंस्ड शूट सिस्टम। नाउ हाउ आई विल टेल इट, ठीक है। मैंने आपको ये चीज समझाने के लिए पहले से थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप करके रखा है। चलो इवोल्यूशन के बारे में। हाँ बेटा बोलो। सर आप नया पढ़ा रहे हो या पुराना रिवाइज करवा रहे हो? मैं थोड़ा बाहर चला गया था इसलिए। कहीं बाहर मत जा, ये सब नया चल रहा है, ठीक है, पुराना कुछ नहीं पढ़ा है। सो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर को हमने शुरुआत की है, मैंने रूट पढ़ा दिया है, स्टेम पढ़ा दिया है, लीव्स के अलग अलग टाइप के बारे में हमने सब पढ़ा दिया है, ठीक है। नाउ we are going to understand here about what the condensed shoot. What is a condensed shoot? ठीक है, condensed shoot के केस में मुझे 100% अब समझना आना चाहिए। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये मैंने स्टेम बनाया, स्टेम बना करके मैं क्या करता हूँ, ये नोड 1 है, यहाँ पे एक और नोड है, और यहाँ पे एक नोड है, और यहाँ एक नोड है। ये नोड के ऊपर एक बेटा अपोजिट इस तरह से मैंने लीफ बना दिए, इस तरह से ये लीफ है, ये लीफ है, वर्ल्ड कंडीशन जो है हम लोग बना देते हैं, ठीक है। तो ये लीव्स है मैंने बनाए, तो मुझे दिखाई दे रहे हैं देयर आर 4 नोड, है ना, 4 नोड। एंड कितने इंटरनोड होंगे बेटा? 1 2 एंड 3, सो 3 इंटरनोड। क्लियर है? 3 इंटरनोड एंड 4 नोड। मैं इवोल्यूशन समझा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर करो। नाउ मैंने कहा कि यार व्हाट इज अ फीमेल स्ट्रक्चर इन द फ्लावर? फीमेल स्ट्रक्चर होता है गायनोशियम, या फीमेल स्ट्रक्चर होता है कार्पेल। तो मुझे समझ में आता है कि दिस अपर लीव्स, ये जो लीफ है बेटा, दे आर मॉडिफाइड इनटू द कार्पेल। अ सिंगल लीफ इज मॉडिफाइड इनटू कार्पेल, दिस लीफ इज आल्सो मॉडिफाइड इनटू कार्पेल। ओके, मान लिया ये नोड के ऊपर बेटा ये कार्पेल्स प्रेजेंट है। फिर उसके बाद निचला जो नोड है बेटा, इस पे यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये दिस लीफ इज मॉडिफाइड इनटू द स्टेमेन। स्टेमेन ये भी जो है बेटा, इट इज मॉडिफाइड इनटू द स्टेमेन। सी दिस इज व्हाट द
थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज दिस, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो लीफ है थर्ड वाला, दिस इज मॉडिफाइड इनटू, है ना, ये जो नोड बन गया बेटा, इट इज मॉडिफाइड इनटू द कलरफुल पेटल्स, है ना, जो फूल की जो पंखुड़ियां होती है वो बनी बेटा, पेटल्स बनी, दिस लीव्स। एंड देन ये जो लीफ है थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, नीचे वाले जो लीफ है ये वाले, ठीक है, ये वाले जो लीफ है बेटा ये थोड़े से रिड्यूस हुए हैं ये वाले, और यहाँ पे इस नोड पे बन गए बेटा इस तरह से छोटे छोटे। दिस इज व्हाट द पॉइंट। नाउ एक एक वर्ड, ठीक है, सी हाउ दिस इज मॉडिफिकेशन। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, मैं क्या करता हूं कि इसको कंप्रेस कर देता हूं, ऊपर से दबा दूंगा, प्रेशराइज, सो इट विल कंडेंस्ड एंड दिस विल कंडेंस। हाउ इट विल कंडेंस, सी इट्स वेरी सिंपल, है ना। यहाँ पे मुझे चीज देखने को मिलेगी कि ये जो पूरा का पूरा स्टेम था बेटा दब गया, पूरा दब गया, तो इसीलिए वो इस तरह से स्वेलिंग दिखाएगा, स्वेलिंग दिखाएगा, क्योंकि सारा मटेरियल जो फैला हुआ था इंटरनोड्स में, तीन इंटरनोड में जो फैला हुआ था बेटा वो एक जगह पे आ गया, इट्स कंडेंस्ड नाउ। बट हियर देयर इज द फर्स्ट नोड, हियर देयर इज द सेकंड नोड, हियर देयर इज द थर्ड नोड, जो कि एक जगह आ गए, जो कि दूर दूर थे। तो फिर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड हियर, तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली समझ में आता है ना, यहाँ थर्ड फोर्थ नोड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बेटा एक एक पार्ट को अगर हम लोग बनाए तो मुझे दिखाई देगा कि यस, यहाँ पे बेटा ये जो है सेपल्स मुझे दिखाई देते हैं, फिर यहाँ पे जो है मुझे एग्जैक्टली इसके बिल्कुल यहाँ पे आपको बेटा पेटल्स दिखाई देते हैं। इसके ऊपर जो है बेटा यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो विल सी दिस इज व्हाट द एंड्रोशियम जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो दिस इज दीस आर द एंथर्स वी कैन सी। एंड हियर, ठीक है, दोनों ही बेटा हम लोगों को इस तरह से कार्पेल नजर आएंगे, या तो फ्यूज भी हो जा सकते हैं इस तरह से बेटा। एंड यू विल सी दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर, ठीक है। सो कैन आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन फॉर केवीपी में, है ना, Yes, sir. how many internodes and nodes are there in a flower? 4. Exactly, 4 node and 3 internodes. Internodes. यही है, 3 internodes. ये, बस बहुत बढ़िया, है ना। So this is what the way, मैंने एक शब्द लिखने से थोड़ी होता है यार, कंडेंस शूट मतलब क्या है, exactly it is a condensed shoot. But I know that, इसको मैं पहले से आपको दिमाग में भरा है कि जो भी फ्लावर्स के जो पार्ट होते हैं they are the modified leaves, है ना, ये हमने पढ़ा। Yes, तो sir. फिर हाँ, तो अगर हम लोग जानते हैं, अब मैंने क्या कहा, ओके, अब वर्ल कंडीशन बन जाती है, ये एक वर्ल बन जाता है, तो इसको, इस वर्ल को मैं कैलिक्स कहता हूँ, ये एक वर्ल बन जाता है, इसको बेटा हम लोग कोरोला कहते हैं, ठीक है, ये वर्ल बनता है, इसको बेटा हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं, Androsion. ठीक है, और ये जो वर्ल बनता है इसको मैं Gynoecium. एनोशियम कहता हूँ। इट्स अ सिंपल वर्ल, ठीक है। सो बेसिकली Sir, thalamus. थैलेमस तो ये कंडेंस्ड है ना, ये शूट जो है उसको बता रहा हूँ। तो बेसिकली Okay, ये okay. चारों वर्ल कहाँ पे प्रेजेंट है, नाउ दे आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्रेस्ड स्टेम, और ये कॉम्प्रेस्ड स्टेम जो है इसी को हम लोग कहते हैं थैलेमस, या तो इसे हम लोग रिसेप्टैकल कहते हैं। नाउ आई थिंक एवरी वन ऑफ यू एग्जैक्टली क्लियर कि आप फ्लावर क्या होता है। फ्लावर Yes, इज अ sir. कंडेंस्ड शूट मॉडिफाइड फॉर द रिप्रोडक्शन, इट्स अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। एंड इज इट क्लियर, Yes, दिस इज sir. वेरी वेरी सिंपल वन। ओके, तो ये हो गया बेटा एक कंप्लीट इवोल्यूशनरी आइडिया कि फ्लावर एक्चुअली क्या हो सकता है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन आए तो बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको और भी ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम लोग नंबर ऑफ फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं, क्या कभी भी एक ब्रांच के ऊपर सिर्फ एक ही फ्लावर हो सकता है, तो आंसर है यस। एक सिंगल ब्रांच से या एक एक्सिलरी कंडीशन से बेटा एक ही फ्लावर प्रोड्यूस हो सकता है, आई नो दिस वन, ओके। तो क्या ऐसे भी कभी ब्रांचेस हमको देखने को मिलती हैं जहां पे बहुत सारे फ्लावर होते हैं, तो आंसर इज यस, वैसा भी हमें देखने को मिलता है। तो हमने अगर किसी भी एक टिपिकल फ्लावर के बारे में बात की, कोई भी एक सिंगल टिपिकल फ्लावर के बारे में बात, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ सिंगल टिपिकल फ्लावर, तो वी नो दैट इस कंडीशन को, इसको हम लोग रिसेप्टैकल कहते हैं। इसके ऊपर बेटा यहाँ पे हमें ऑब्वियसली सेपल्स एंड देन पेटल्स, ठीक है, एंड देन एंथर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक ही बना लेंगे, है ना, इस तरह से, है ना, दिस इज व्हाट द, है ना, कार्पेल या पिस्टिल मुझे नजर आता है। तो बेसिकली किसी भी फ्लावर में हम लोग कहते हैं देयर मस्ट बी 4 वर्ल्स प्रेजेंट होते
होते हैं, 4 वर्ल प्रेजेंट होते हैं। इट्स इजी वन, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो जिस भी फ्लावर में चारों वर्ल प्रेजेंट होते हैं उनको मैं कंप्लीट फ्लावर कहता हूँ। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, द कंप्लीट फ्लावर, ठीक है, उनको हम लोग कंप्लीट फ्लावर ऐसा कहते हैं, ठीक है। इसका थ्योरी हम लोग देखेंगे बाद में, अभी तो नॉर्मल। अभी इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब हो सकता है कि ऐसा फ्लावर या तो जिसमें है ना कोई Sir, wall one of the walls is not present. absent, one of the wall is not present, तो ऐसे केसेस में हम उसको इनकम्प्लीट। अभी इनकम्प्लीट में अगर हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर ये वर्ड यूज भी करते हैं तो ऐसे फ्लावर है जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि मैंने ये फ्लावर बना दिया और इस फ्लावर में रिसेप्टेकल है, सेपल है, पेटल है, ढेर सारे बेटा यहाँ पे एंथर प्रेजेंट है, बट इस फ्लावर में गाइनोशियम प्रेजेंट नहीं है। तो मेरे लिए तो ये सिर्फ मेल फ्लावर हुआ, क्योंकि फीमेल सेक्सुअल जो पार्ट है वो नहीं है इसमें। सो इट्स एन मेल फ्लावर एंड इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यस और नो? अगेन यहाँ देख ले बेटा, हम लोग ये कंडीशन है, इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें सिर्फ बेटा वही सेपल्स है, पेटल्स है, एंड इट हैज द गाइनोशियम, has the gynosium, but it do not have the male structures, so this is a female flower। तो बेटा ये दोनों ही फ्लावर कैसे हैं? दोनों ही फ्लावर जो है वो इनकम्प्लीट फ्लावर है, they do not have all total 4 whorls। is it clear or not? तो इस तरह से बेटा हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। is it clear? सिंपल, ठीक है। नाउ ये एक बेसिक हुआ, अभी और एक बेसिक मैं आपका बना देता हूँ। जैसे कि मैंने ये बेटा इस तरह से ये एक स्टेम बनाया, स्टेम है, इस स्टेम में बेटा यहाँ पे ब्रांच आई होगी या लीफ आया होगा, इस तरह से लीफ है या ब्रांच है, हम लोग जो भी बोले। अब इस ब्रांच के एक्सियल में यहाँ से बेटा आपको नजर आ रहा है कि यहाँ आपको एक फ्लावर बनते हुए दिखाई देता है। सो दिस इज द फ्लावर हियर, ठीक है, दिस इज द फ्लावर। अब आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस ब्रांच के ऊपर एक ही फ्लावर आया है, तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ थोड़ा ध्यान से, ये जो है रिसेप्टेकल है, बट दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द पेडिसेल। याद रखना, लीफ के बारे में मैंने पढ़ाया, लीफ ये है, लीफ का जो स्टॉक होता है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द पेटियोल। लीफ का स्टैक इज द पेटियोल एंड फ्लावर का स्टैक इज द पेडिसेल। इज इट क्लियर और नॉट? है ना? पवनी बेटा आपका जो साउंड है वो म्यूट करके रखो अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है तो, ठीक है। सो पेटियोल एज वेल एज व्हाट, द पेडिसेल, ये दो टर्मिनोलॉजीज आपके सामने है, बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा है बेटा एक प्रॉपर पेडिसेल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली बेटा क्या आपने कभी ऐसा फ्लावर देखा है? सॉलिटरी है, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ लीफ है, यहाँ लीफ है, और यहाँ पे बेटा डायरेक्ट फ्लावर है। मतलब ऐसा कि फ्लावर जो है उसके ऊपर पेडिसेल नहीं है। तो आपको तो समझ में आ गया कि मैं क्या वर्ड बोलने वाला हूँ, है ना। जैसे मैंने पेटियोलेट और है ना सेसाइल ऐसे लीफ के बारे में वर्ड यूज किया था। जिस लीफ को पेटियोल होता है उसे मैंने पेटियोलेट लीफ कहा, और जिस लीफ को पेटियोल नहीं होता उसे मैंने सेसाइल लीफ कहा था। वैसे ही फ्लावर में सेम थिंग इज इन द केस ऑफ द फ्लावर। जिस फ्लावर में बेटा पेडिसेल प्रेजेंट है उसे मैं पेडिसिलेट फ्लावर कहता हूँ, और जो फ्लावर में पेडिसेल अब्सेंट होता है उसे मैं है ना सेसाइल फ्लावर कहूंगा। इट्स अ नॉर्मल पॉइंट। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। सो तो पेडिसिलेट एंड सेसाइल ऐसे दो प्रकार के फ्लावर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब जो चीज मैं यहाँ पे और भी दिखा रहा हूँ वो क्या है कि आप देख सकते हो कि एक एक्सियल में सिर्फ एक ही फ्लावर आया, तो ऐसे फ्लावर को मैं सॉलिटरी फ्लावर कहता हूँ, ठीक है। तो बेटा ये सेसाइल सॉलिटरी फ्लावर है, इट्स अ सेसाइल एंड सॉलिटरी फ्लावर। और ये फ्लावर देखो, इट्स एन पेडिसिलेट एंड सॉलिटरी फ्लावर। इट्स अ नॉर्मल पॉइंट, है ना। पेडिसिलेट सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब एक सिंगल फ्लावर होगा। अभी ऐसी कंडीशन हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखो एक स्टेम है, ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर आपको बहुत सारे फ्लावर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये फ्लोरल ब्रांच है, सो इट हैज अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर बेटा आपको एक ही ब्रांच के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स नजर आएंगे, ठीक है, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, व्हाट इट्स कॉल्ड एज, ठीक है। तो बेटा एक तो हो गया कि फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसे मैं पेडिसेल कहता हूँ,
उसे मैं पेडिसेल कहता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है एक ही ब्रांच बियरिंग लॉट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एज द इन्फ्लोरेसेंस। सर आप क्या एक बेटा? बार सॉलिटरी वापस समझा सकते हो? सॉलिटरी क्या है? एक फ्लावर आता है, आपने चाइना रोज देखा होगा, सॉलिटरी चाइना रोज देखा होगा, चाइना रोज एक ही फ्लावर आता है रे, एक एक्सियल पे, है ना, एक ब्रांच पे एक फ्लावर आता है, बस हो गया, उसमें कुछ नहीं होता दूसरा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक ब्रांच डेवलप हुई, उस ब्रांच के ऊपर बहुत सारे फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको बेटा मैं इन्फ्लोरेसेंस कहता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज द इन्फ्लोरेसेंस। सो और इन्फ्लोरेसेंस जिस ब्रांच के ऊपर डेवलप होती है, ठीक है, the branch on which the inflorescence develop is called as what? The peduncle. ठीक है सर इन्फ्लोरेसेंस में भी तो एक ही एक्सेल से एक फ्लावर आ रहा है। एक ही एक्साइल से कहाँ फ्लावर आ रहा है भाई? कंप्लीट एक ब्रांच आ रही है। ये देख, ये मेन स्टेम है, उसी डायग्राम को बना के दिखाता हूँ। इसको डायग्राम को देखते रहना, ये लीफ है, यहाँ ब्रांच आई है, ये देखो, और इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर है रे बाबा, ये देखो। ओके सर, ऐसा है, मुझे ऐसे लगा ये, कि वो हाँ स्टेम है। देखिए, हाँ ओके सर। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इन्फ्लोरेसेंस के केस में जो भी मेन ब्रांच होती है बेटा, उसको मैं पेडंकल कहता हूँ, पेड अंकल। ठीक है, पेड़ के मामा, व्हाटएवर, आप चाचा, ठीक है, आप जो बोलना चाहो बोलो। तो ये पेडंकल जो है, एग्जैक्टली व्हाट इज दैट? इन्फ्लोरेसेंस जो है, जैसे हम लोग कंपाउंड लीफ का जो मिडरिब होता है उसे मैं रैचिस बोलता हूँ, बराबर है। वैसे ही बेटा अभी कोई भी एकदम आपको इन्फ्लोरेसेंस आप देखोगे, है ना, अगर आप इन्फ्लोरेसेंस को देखते हो तो आपको नजर आता है कि जो भी मेन ब्रांच होती है इन्फ्लोरेसेंस की, उसे हम लोग पेडंकल कहते हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको मैं अलग चीजें यहाँ पे एक, है ना, क्लियर आइडिया देना चाहता हूँ। देखो, इन्फ्लोरेसेंस को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने फ्लावर के कंसेप्ट आपको समझाए, कंप्लीट क्या है, इनको देखेंगे हम लोग स्लाइड पे, ऊपर देखेंगे, स्लाइड में जो जो है वैसे देखते चले जाएंगे, एग्जांपल देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। बट मैं यहाँ पे कंसेप्ट आपको बहुत ही क्लियरली समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली दो टाइप है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, मेन टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसको हम लोग बहुत ही स्लोली कंसिडर करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। एक को हम लोग कहते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और दूसरे को हम कहते हैं साइमोज। नाउ क्या फर्क है दोनों में, है ना, देखेंगे। तो सबसे पहले मैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करता हूँ। बड़ा ही ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी ब्रांच होगी, फ्लोरल ब्रांच जो होती है, जिसको मैं पेडंकल कहता हूँ, दिस इज अ पेडंकल। ओके, नाउ ऑन दिस पेडंकल आई कैन सी हियर दैट कि इस पेडंकल के ऊपर बेटा यहाँ पे फ्लावर डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे फ्लावर आ रहा है, यहाँ पे फ्लावर आ रहा है, यहाँ पे फ्लावर है, और यहाँ पे भी बेटा बर्ड है जो कल शायद ओपन होंगे। तो मैं यहाँ पे रेड कलर के फ्लावर बना लेता हूँ। ये फ्लावर है जो आज ओपन हो चुका है। ठीक है, दिस इज, ये दोनों फ्लावर जो बेटा ये ओपन हो चुके हैं। ये फ्लावर है जो शायद कल ओपन होंगे। ठीक है, मतलब छोटे हैं, ये परसों खुलेंगे। ठीक है, अभी बहुत छोटे हैं ये बेटा, और उसके नेक्स्ट डे में, और बेटा ये तो बिल्कुल फ्लोरल बर्ड है। नाउ सी दिस इज, ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो मैं इसको रेसिमोस कंडीशन कहता हूँ। दिस इज अ रेसिमोस कंडीशन। अब इसमें मेन चीज क्या है कि इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, इट हैज अ टर्मिनल बर्ड। यहाँ पे टर्मिनल बर्ड मतलब ऐसा बर्ड है जिसपे फ्लावर नहीं आता। दिस इज नॉट ए फ्लोरल बर्ड, दिस इज एक्चुअली एन अपाइकल बर्ड। अपाइकल बर्ड है जो कि बेटा इसकी लेंथ बढ़ाएगा, इसकी, है ना, इसकी अनलिमिटेड लेंथ है, ग्रो हो सकती है। इट इज इनडेफिनाइट, इट विल शो द इनडेफिनाइट ग्रोथ, ये अपनी ग्रोथ रोकेगा नहीं। दूसरा मुद्दा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, द ओल्डर फ्लावर इज एट द बेस एंड द न्यू वन इज एट द टिप। ठीक है, तो ये जो कंडीशन हमको देखने को मिलती है, तो रेसिमोज में सबसे पहला जो पॉइंट मुझे समझ में आता है, द फर्स्ट पॉइंट इज रेसिमोज में, है ना,
है ना, अनलिमिटेड जो है इनडेफिनाइट ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, इनडेफिनाइट ग्रोथ है ना ऑफ पेडिंकल। जो पेडिंकल है, ये जो पेडिंकल है बेटा, इसकी अनलिमिटेड इनडेफिनाइट ग्रोथ हो सकती है, बिकॉज क्या है इसमें, टिप हैज अपाइकल बर्ड, टिप के ऊपर अपाइकल बर्ड एग्जिस्ट करता है। तीसरी चीज यहाँ पे अब हमें नोटिस करनी है कि है ना, ओल्डर लीव्स जो होते हैं, ओल्डर फ्लावर जो है ना, वो बेस पे होते हैं, और बेटा न्यू फ्लावर इज एट द टिप। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ दैट इज कॉल्ड एज वर्ड द बेसिपिटल, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बेसिपिटल सक्सेशन या बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर देखने को मिलता है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग रेसिमोस कंडीशन कहते हैं। आप आराम से देखो, समझो, ठीक है। ये रेसिमोस कंडीशन है। जैसे कि मस्टर्ड, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मस्टर्ड के केस में आप येलो फ्लावर वाला वो होता है मस्टर्ड का ब्रांच, आपने शायद देखा होगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा। यस, क्लियर है, ठीक है। नाउ विल लुक टुवर्ड द साइमोस। हम लोग साइमोस कंडीशन को देखते हैं। हाँ, सर सेकंड पॉइंट एक बार समझाओ ना। टिप हैज अपाइकल बर्ड, ये जो टिप है यहाँ पे अपाइकल बर्ड एग्जिस्ट करता है, और टिप के प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि टिप के ऊपर अपाइकल बर्ड एग्जिस्ट करता है, तो ये जो पेडंकल है वो ग्रो होता रहेगा, क्योंकि वहां पे बर्ड है जो कि ग्रो करेगा। अपाइकल बर्ड ऑलवेज ग्रोस, ठीक है। सो इट्स अ नॉर्मल वन, श्योर है। ओके, नाउ कम टू हियर साइमोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझो, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो, बोलो। सर एक डाउट है सर, ये एक्रोबिटल होगा ना, क्योंकि पुराने वाले नीचे है। पुराने वाला नीचे है तो एक्रोबिटल। बिल्कुल, मैं पूछने वाला था, थोड़ा रुक जाओ ना, मेरे को चांस दो ना, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बेटा यहाँ पे दूसरी कंडीशन, ठीक है। यहाँ कंसिडर करो, थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ एक अलग चीज में बताता हूँ। अलग चीज क्या है, यहाँ होता क्या है कि ये जो यहाँ पे जो आपको फ्लावर्स नजर आएंगे, ये जो चीज मैं अरेंज कर रहा हूँ, बड़ा ध्यान से देखो। यहाँ वो फ्लावर डेवलप हो रहे हैं जो कि बेटा बिल्कुल लेटेस्ट बर्ड है, इस तरह से, है ना। नाउ दिस इज व्हाट द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और यहाँ टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर है जो कि ओपन हो चुका है, ठीक है। मतलब द टर्मिनल पोजीशन इज नॉट हैविंग एनी अपाइकल बर्ड, but terminal position is having the flower, which is the oldest flower. It's an oldest flower, ठीक है। तो ये oldest flower है। Now ये जो कंडीशन होती है, इसको हम लोग, ये देखो, ये वाली जो कंडीशन है, इसमें क्या हो रहा है, the new one is at the base, new one is the base and the older one obviously at the terminal position। तो इसमें उल्टी चीज है, जैसे कि इसमें indefinite growth possible नहीं है ना। दूसरा है यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन हैव ए फ्लावर, टर्मिनल पोजीशन फ्लावर है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला था, पर आपने पहले बोल दिया कि मैंने बच्चों, अब जब आपको ये बताया, ये जो है ना, मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया, ये था, है ना, पेनिसिलियम, जिसमें कोनिडिया बनते हैं, याद आ रहा है ना, कोनिडिया। कोनिडिया के केस में मैंने कहा था कि न्यू वन ऑलवेज एट द बेस एंड द ओल्डर वन एज ऑलवेज एट द टिप। और इसको अगर मैंने बेसिपिटल कंडीशन कहा है, तो मैं इन दोनों में से किसको बेसिपिटल मानूंगा, ठीक है। नाउ इट्स अ सिंपल वन, सेकंड को, मतलब साइमोस इज ऑलवेज बेसिपिटल, ठीक है। ओके, एंड द रेसिमोस इज ऑलवेज देन व्हाट, एक्रोपिटल। So we'll arrange this one। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्रोपिटल, and here is 1, 2 and 3 point। पहला पॉइंट बेटा, क्या इसकी इंडेफिनाइट ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है। नो इंडेफिनाइट ग्रोथ। ओके, देन सेकंड वन, क्या इसके टिप के ऊपर अपाइकल बर्ड है, नो। तो क्या होगा बेटा, टिप हैज
फ्लावर है, फ्लोरल बर्ड भी नहीं है बेटा, जस्ट नो ओल्डेस्ट फ्लावर इज एट द टिप, इट इज बाउंड, ठीक है। नाउ है ना, ये वाली जो चीज है यहाँ होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट द बेसिपिटल अरेंजमेंट। डन, ठीक है। तो क्यों हम लोगों को, मैं हमेशा आपको भी क्लियर कर देता हूँ, कभी होता है हम लोग इतना 2 साल पढ़ने के बाद में बच्चे आखिरी में जब एग्जामिनेशन में रेसिमोज और साइमोज में जब भी बेसिपिटल और एक्रोपिटल आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है, जो मैंने सिंपल एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देखे रखा, वो कौन सा एग्जांपल है, दैट इज द पक्षिनिया जो होता है, या सॉरी पेनिसिलियम का एग्जांपल मैंने आपको देखे रखा है, जिसमें पोनिडिया जो है न्यूअर वन इज ऑलवेज एट द बेस एंड इट इज अ बेसिपिटल। मैंने आपको एक और चीज बता के रखी है, इन केस ऑफ द रूट, रूट के केस में कैसा अरेंजमेंट था बताओ, ओल्डर वन इज एट द बेस एंड न्यूअर वन इज एट द टिप, ठीक है। क्या है, कुछ बोलना चाहते हो? ओके, सो दिस इज क्लियर, बट ये तो आसान है, ठीक है। अब बेटा मैं जो इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में रेसिमोस में और साइमोस में बताने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से चीज को समझना। अगर बेटा आपको ड्रोन व्यू आप देखते हो फ्लावर का, इस इन्फ्लोरेसेंस का ड्रोन व्यू अगर हम लोग देखते हैं, मतलब अगर मैं इस इन्फ्लोरेसेंस को यहां से देखता हूँ, टॉप से अगर मैं इसको देखता हूँ, तो मैं ये डायग्राम कैसा बनाऊंगा, सी हाउ इट विल मेक इट। I will make it, this is the center and this is the periphery। कैसे होगा, यहाँ पे देखो, this is a tip, और इस टिप के बिल्कुल बाजू में बेटा वो जो बर्ड है ना, फिर उसके बाद में ये एक मुझे पेरिफेरी नजर आएगी, इससे भी थोड़े से बड़े फ्लावर जो है मुझे उसके दूरी पे नजर आएंगे, तो जस्ट आई विल रिमूव दिस डॉट्स, नो नीड ऑफ दिस डॉट्स, ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली बेटा ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस सेंट्रल पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग दिस पेडंकल। नाउ इससे भी दूरी पे मुझे दिखाई देगा बेटा, है ना, ये और ये, इससे भी थोड़ी डिस्टेंस पे बेटा ये फ्लावर दिखाई देंगे लाइक दिस वन, और इससे भी थोड़ी दूरी पे वो फ्लावर दिखाई देंगे जो कि अभी ओपन हो चुके हैं कंप्लीटली, ठीक है। सो लाइक दिस वन। So if this is the case, if I will consider this as a circle, अगर मैं इसको सर्कल कंसीडर करता हूँ और पेडंकल का जो पॉइंट है वो अगर सेंटर है, ठीक है, इस हिसाब से तो जो फ्लावर जो है पहले ये ना, ये आज ओपन हुआ है, ये कल ओपन होगा, ये परसों ओपन होगा, और ये उसके डे आफ्टर उसके बाद ओपन होगा। मतलब the opening of the flower is from the periphery toward the center। कितने लोगों को समझ में आया? देख लो, the opening of the flower is from the periphery toward the center। Are you sure? Sir, नहीं समझे। Yes। sir, हाँ, is it possible that all the flowers can bloom at the same time? it's possible, but in branches ऐसा नहीं होता, ठीक है। Okay. हाँ, ऐसा नहीं होता, वो डे Sir, बाय can डे ओपन होते हैं, है ना। मैं इसका ड्रोन व्यू देख रहा हूँ, इसको अलग ढंग से भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज दिस इज सेंटर, इसको मैं सेंटर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लावर है बेटा ये, और फिर ये, और फिर बेटा ये, और फिर ये ओपन हो चुका है, डन, ठीक है। नाउ दिस इज द पेरिफेरी ऑफ द सेंटर एंड दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो द फ्लावर का ओपनिंग जो है पेरिफेरी से लेकर सेंटर की तरफ जा रहा है। आर यू श्योर? ठीक है। सो इफ दिस इज द थिंग, ऐसा क्या होता है, क्या होगा, इसको क्या बोलूंगा, इज इट अ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल? क्या होगा बेटा, इसको मैं सेंट्रीपिटल, ठीक है। नाउ अगर इसको ड्रोन व्यू से देखते हैं, इसको देखो ड्रोन व्यू से हम लोग देखेंगे, इसका अगर मैं ड्रोन व्यू लेता हूँ, मतलब जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का अगर ड्रोन व्यू लेता हूँ, सॉरी, ठीक है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का अगर मैं ड्रोन व्यू लेता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, सेंटर में एक फ्लावर ही दिखाई देता है डायरेक्टली, जो कि ओपन हो चुका है, सही है। इसके बाद बेटा इसकी थोड़ी दूरी पे मुझे वो फ्लावर दिखाई देंगे जो कि बर्ड दिखाई देंगे, जो कल ओपन होंगे, और भी थोड़ी दूरी पे बेटा फ्रॉम द अवे फ्रॉम द सेंटर दे विल, है ना। क्यों ऐसा होता है मैं इसको समझाऊंगा। ऐसा इसीलिए होता है कि जब भी हम लोग ब्रांचेस को ड्रॉ करते हैं तो लोअर ब्रांचेस आर लॉन्गर
एज कंपेयर टू, है ना, इस तरह से हमें नजर आता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से व्यू जाएगा। इज इट क्लियर? हमारी आंख यहाँ पे है, ठीक है, आर यू श्योर, है ना? तो सर बेसिकली, हाँ बोलो। सर ये जो ये पहले दो रहते फिर आके एक कैसे बन जाते हैं, मतलब जब वो ग्रो करेंगे तो कौन ग्रो कर रहा है? सर वो मीन्स लाइक जो साइड वाले है, जब ऊपर वाला फूल मर जाएगा तो साइड वाले फूल ऊपर आएंगे क्या टर्मिनल ऊपर वगैरह कुछ नहीं पे? आ रहा है वो, अरे हम देख रहे हैं भैया ऊपर से, ड्रोन व्यू देख रहे हैं। ड्रोन व्यू, तुम ऐसे इन्फ्लोरेसेंस लो और उसको ड्रोन व्यू से देखो, है ना, आपको बेटा ऐसा सर्कल लगेगा, वो बिल्कुल ऊपर से देखना है, सर डोंट लुक फ्रॉम साइड। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये बेटा सेंटर है, ये सेंटर है, तो सेंटर के पास में ये दिखाई देंगे, ये सेंटर से थोड़ी और दूरी पे, सेंटर से और भी दूरी पे, सेंटर पे और ये बन जाएगा कंप्लीट बेटा सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, पेरीफेरी। इज इट क्लियर और नॉट? अब ये 3D सोचना पड़ेगा भाई, है हाउ टू सर डू इट। लेकिन साइमोस में जो ऊपर वाला फ्लावर शेड होगा उसके बाद तो कोई फ्लावर टर्मिनल पे नहीं आ पाएगा। हाँ, ऐसा यहाँ पे अभी ये सोचने वाली पॉइंट है कि टर्मिनल पोजीशन पे एपिकल बर्ड नहीं सर है। वही पूछ रहा था मैं। हाँ, अपाइकल बर्ड के ऊपर टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, साइमोस के कंडीशन में बहुत बार यही होता है कि, है ना, ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि आज फ्लावर ओपन होगा मतलब कल झड़ जाएगा, ऐसा नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, दे आर परसिस्टेंट, दे विल, है ना, वो पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है बेटा वो धीरे धीरे ओपन होगा। ये है, ये परसिस्ट करेगा, ये कल ओपन होंगे, ये परसों ओपन होंगे। ठीक है, ये वाले जो है बेटा परसों ओपन होंगे, और इससे भी जो दूरी पे दिखाई दे रहे हैं बेटा वो बाद में ओपन होंगे। इसका मतलब है कि इसका जो ओपनिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है वो कहां से शुरू हो रहा है? फ्रॉम सेंटर टूवर्ड द पेरीफेरी, फ्रॉम सेंटर टूवर्ड द पेरीफेरी। मतलब अगर हम इसी हिसाब से अगर ये डायग्राम बनाते हैं तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे बेटा मेन फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ये फ्लावर ओपन हुआ, ठीक है, ये झड़ भी गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ये वाला फ्लावर सबसे पहले ओपन होगा, फिर उसके बाद ये वाले ओपन होंगे, फिर बेटा ये ओपन होंगे, फिर ये ओपन होंगे, और यहाँ पे अभी नया बर्ड आ रहा है। इसका मतलब इट इज फ्रॉम सेंटर टूवर्ड द पेरीफेरी ये जा रहा है। तो फिर ये अरेंजमेंट कैसा है? इज इट अ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल, एग्जैक्टली, सो इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल। तो बेटा ये चौथा पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है फॉर बोथ द इन्फ्लोरेसेंस इन रेसिमोस, the opening of the flower in order of centripetal way. ठीक है, so it's a very point centripetal as well as what the centrifugal. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि वो टर्मिनल फ्लावर हमेशा रहे, वो चला भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमारा जो कंसेप्ट है वो चेंज नहीं होता। हमारा कंसेप्ट ये है कि ओपन पहले कौन होगा, जो सेंटर के पास में है वो, या जो, है ना, पेरीफेरी पे है वो। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियस बेटा यहाँ हमें चीज नोटिस करने को मिल रही है कि जब भी हम लोग साइमोस कंडीशन देखते हैं तो ओपनिंग जो है ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इट्स लाइक दिस वन। ठीक है, मतलब यहाँ से ये जो पोजीशन है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इट्स लाइक दिस वन। सो बेसिकली ये ऑपोजिट है सर, हाँ, यहाँ पे Opposite दोनों है। दोनों अपोजिट है। ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट चीज है जो हमें समझनी है। आपको बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, ये कोई मैथमेटिकल चीज नहीं है, इसमें बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल चीज है बेटा। जस्ट लुक इट प्रॉपरली, जस्ट ऑब्जर्व लाइक ए ड्रोन आई। आपको ड्रोन आई से देखना है, आपको चीज दिखाई देगी, जस्ट ऑब्जर्व इट, एंड इफ यू ऑब्जर्व इट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि सबसे पहले जो है ना, बाहर के पेरीफेरी से ओपनिंग होते हुए सेंटर की तरफ जा रहा है। मतलब अब मैं इसको थोड़ा सा एकदम क्लियर करता हूँ, है ना, वो ऐसा है कि बेस से लेकर ओपनिंग इज फ्रॉम द बेस टूवर्ड द टर्मिनल पोजीशन, फ्रॉम द बेस टूवर्ड द टर्मिनल पोजीशन। जब ऐसी अगर हमें ओपनिंग देखने को मिलती है तो वो डेफिनेटली बेटा सेंट्रीपिटल ओपनिंग है। दिस इज द सेंट्रीपिटल ओपनिंग। ठीक है, और अगर बेटा वो ओपनिंग जो है फ्रॉम द टिप इट विल स्टार्ट, आई विल डू इन प्रॉपर वे, इसको हम लोग ऐसे, है ना, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, दिस एरिया हियर एंड मूविंग हियर लाइक दिस वन,
फ्रॉम द टिप टूवर्ड द बेस अगर ओपनिंग होती चली जा रही है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट। नाउ मैं वो सारे पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। मुझे सर बस सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट एक बार वापस से समझा सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगल इज सिंपल, क्या प्रॉब्लम है? देखो सेंटर वाला पहला ओपन हुआ, बाद में बेटा सेंटर से दूर वाला सर ओपन होगा। इंटरनेट का कनेक्शन था। हाँ ठीक है, तो उससे भी बाद में बेटा उससे भी दूरी वाला, और फिर आप बिल्कुल कॉर्नर पे चले जाओ, सेंटर से स्टार्ट करके पेरीफेरी तक ओपन होते हुए चले जाते हैं। इसको मैं सेंट्रीफ्यूगल कहता हूँ। हाँ, अगर आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल नहीं पता है पहले से तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, दैट, है ना। इज इट क्लियर? ओके सर, समझ गए। ओके, सो हम लोग अरेंज कर लेते बेटा। पहला पॉइंट है ना, हियर देयर इज अ टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बर्ड इज प्रेजेंट, हियर देयर इज अ नो टर्मिनल बर्ड, नो टर्मिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, टर्मिनल बर्ड नहीं होता। सेकंड, यहाँ पे नो टर्मिनल फ्लावर, यहाँ पे टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअली ये एक ही पॉइंट है सर, ये वन है, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा क्या है, देयर इज अ टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट, हो गया साइमोस के केस में, ठीक है, इन केस ऑफ साइमोस। नाउ द थर्ड वन, रेसिमोस के केस में बेटा हमको देखने को मिलती है इनडेफिनाइट ग्रोथ, देयर इज इनडेफिनाइट ग्रोथ। यहाँ पे हमको ऑब्वियसली देखने को मिलता है नो इनडेफिनाइट ग्रोथ, या डेफिनाइट ग्रोथ हम लोग कंसिडर करते हैं, है ना, क्योंकि फ्लावर ही उसको टर्मिनेट कर देता है। नाउ यहाँ पे डेफिनेटली बेटा हमारा जो अरेंजमेंट है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है, दिस इज एक्चुअली एक्रोपिटल सक्सेशन वी कैन सी, एंड हियर देयर इज द बेसिपिटल सक्सेशन। देन द फ्लावर का ओपनिंग जो है बेटा वो होगा, इट्स अ सेंट्रीपिटल, एंड दिस इज व्हाट द सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सिंपल एग्जांपल जो है, जैसे कि मस्टर्ड इज एन वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस, एंड यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, दैट इज कैलोट्रोपिस। बेटा कैलोट्रोपिस अभी हमने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था कैलोट्रोपिस, है ना, अपोजिट फाइलोटैक्सी में, कालू की गैंग हम लोगों ने देखी थी, बराबर है। तो ये जो है बेटा मस्टर्ड एज वेल एज व्हाट द कैलोट्रोपिस, ये नॉर्मल नीट या कोई भी आपकी जो एग्जाम होगी केवीपीवाई, ये क्वेश्चन केवीपीवाई में भी आ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो चीजें में लॉजिकली थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, एक्रोपिटल, सेंट्रीपिटल, बेसिपिटल, और आप इस चीज को ना भूलो, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर और नॉट? आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हो, यू कैन टेक द नोट ऑफ दिस वन, ठीक है। सो नाउ हम लोगों ने जो है फ्लावर के बारे में पढ़ना शुरू किया, और जब भी हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं तो मैंने जो भी वर्ड्स आपको बताए हैं, बहुत सारे वर्ड बताए हैं, ठीक है, उनके बारे में वन बाय वन ये जो फ्लावर है उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपने लिखा क्या? यस बोलो। यस सर। ओके, तो इज देयर एनी कंफ्यूजन? रेसिमोस और साइमोस में कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, अच्छी बात है। तो फिर मैं आपको अभी क्लियर बोल देता हूँ, जो भी एग्जामिनेशन है उसमें, एग्जामिनेशन में इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस, lot of questions will be asked about the different types of the fruits, and the lot of questions will be asked with respect to the flowers, ठीक है। तो फ्लावर जो होते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा, यहाँ पे एक चीज जो है नीट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उस एक छोटे से पॉइंट को मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया बेटा कि जो भी है इंसर्शन, ये एक वर्ड है, दिस इज फॉर द इंसर्शन ऑफ फ्लोरल वर्ल, ठीक है, इंसर्शन ऑफ द फ्लोरल वर्ल, ये हमारा पॉइंट है। थोड़ा ध्यान से समझना, इसके डायग्राम हम लोग देखेंगे, ये रिवाइज होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मुद्दा क्या है, इसको मैंने क्या कहा,
इसको मैं कहता हूँ बेटा ये है, इसको मैं कहता हूँ थैलेमस, इसको मैं थैलेमस कहता हूँ। और थैलेमस के पोजीशन के ऊपर यहाँ जो प्रेजेंट होता है इसको मैं गाइनोशियम कहता हूँ। ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये मैंने पढ़ा है, आपने पहले भी पढ़ा है, तो ये बेसिक है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल अरेंजमेंट है। नाउ with respect to insertion of floral whorls with respect to ये कंसेप्ट बड़ा ध्यान से समझना, रिस्पेक्ट टू गाइनोशियम, ठीक है। या तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, गाइनोशियम से भी बेहतर वर्ड लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू दी ओवरी, ठीक है। तो ओवरी के हिसाब से बेटा बाकी के जो फ्लोरल वर्ल है वो कैसे अरेंज्ड है, इस हिसाब से बेटा 3 डिफरेंट टाइप हमें देखने को मिलते हैं। एक जिसको मैं कहता हूँ हाइपोगाइनस कंडीशन। नाउ व्हाट इज हाइपोगाइनस कंडीशन? हाइपोगाइनस मतलब होता है बिलो सर द हाइपो 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 HYPO, ठीक है। सो हाइपोगाइनस कंडीशन जो है अगर आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पे ये डायग्राम मैंने बनाई है, ये थैलेमस है, ये रिसेप्टेकल है, ये ओवरी है। नाउ द एंथर विल बिलो द ओवरी, तो गाइनोशियम के नीचे, हाइपो मतलब बिलो, गाइनोशियम इट्स अ वर्ड सिंपल, बिलो द गाइनोशियम, तो ये गाइनोशियम के नीचे है। पेटल्स भी बेटा गाइनोशियम के नीचे है, पेटल्स आर आल्सो बिलो द गाइनोशियम एंड द सेपल्स आर आल्सो द बिलो द गाइनोशियम। तो इस फ्लावर को अगर आप देखो तो आपको दिखाई देगा कि ये जो ओवरी है ये सबसे ऊपर है। तो जब भी हाइपोगाइनस फ्लावर होता है तो उसमें आपको हमेशा सुपेरियर ओवरी देखने को मिलती है, सुपेरियर ओवरी, and all other ones are below the ovary. Are you clear? आपको कंसेप्ट समझ में आया? अभी दूसरा एक देखो, दूसरा पॉइंट देखो, सेकंड वन है, सेकंड वन देखो, इसको थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ, है ना। सेकंड पॉइंट ये है बेटा, ये पेरीगाइनस, पेरीगाइनस। भी पेरीगाइनस का मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये जो रिसेप्टेकल होता है थैलेमस, ये कभी कभी ऐसे इस तरह से बेटा कप शेप बन जाएगा, इट्स लाइक सॉसर शेप, इट विल बिकम, थोड़ा सा डायग्राम है ना सही करते हैं, ओके। सो दिस विल बिकम लाइक दिस, इस तरह से बेटा ये सॉसर शेप बन जाएगा या कप शेप, हाफ कप शेप बनेगा। नाउ सी, इसमें मैं ड्रॉ करता हूँ बेटा, ये गाइनोशियम है, दिस इज अ गाइनोशियम, सी दिस इज अ गाइनोशियम, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट। अब होता क्या है कि यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एंथर आएगा, यहाँ पे एंथर है, दिस इज एंथर, यहाँ पे बेटा ये आया पेटल्स और ये हो सेपल्स। तो आपको दिखाई देता है कि जहां पे ओवरी का लाइनिंग है, ओवरी जहां सिचुएटेड है, उसी लेवल पे एंथर भी है, उसी लेवल पे पेटल्स भी है, उसी लेवल पे सेपल्स भी है। सर एप्पल का ऐसा होता है क्या? ठीक है, तो पेरीगाइनस कंडीशन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम लोग एग्जांपल देखेंगे बच्चा। तो पेरीगाइनस कंडीशन जो है इसमें ऑब्वियसली बेटा जो ओवरी है इसको हम लोग हाफ इंफेरियर ओवरी कहते हैं। अब आप चाहो तो इसे आप हाफ सुपेरियर कह सकते हो, ठीक है, इसका सिंपल मतलब है। सो इट इज अ हाफ इंफेरियर ओवरी एंड ऑल द वर्ल्स, जो भी हमको वर्ल है, आप सबसे बढ़िया एग्जांपल आपने देखा होगा रे, रोज को आप देखना, गुलाब का जो फूल है, ठीक है, अगर आपको कोई वो दे तो उसको सिर्फ पकड़े मत रहना, उसको है ना देखो खोल करके, बिकॉज यू आर लर्निंग बायोलॉजी, ठीक। सो मुद्दा क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे रोज अगर फ्लावर देखोगे तो आपको ऐसी कंडीशन उसमें देखने को मिलेगी, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। सो पेरीगाइनस कंडीशन जो है इट इज व्हाट दैट, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज, अभी मैं नाम ही लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा थर्ड चीज क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द थर्ड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट है बेटा जिसको मैं कहता हूं एपिगाइनस कंडीशन। नाउ दिस इज व्हाट द एपिगाइनस, ठीक है। अब एपिगाइनस का मतलब डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। डायग्राम बहुत ही सिंपल है, होता क्या है कि द थैलेमस इज एक्चुअली कंप्लीट बेटा enclosed cup type, is enclosed cup type thalamus is there, ठीक है। और ये जो ओवरी होती है ये कंप्लीटली उसके अंदर फिक्स हो जाती है इस तरह से, सिर्फ आपको ये स्टिग्मा और स्टाइल बाहर आते हुए दिखाई देते हैं।
तो आप में से सारे बच्चे समझते होंगे कि यार एंथर कहाँ आएगा, एंथर तो यहाँ होंगे, ठीक है। पेटल्स कहाँ होंगे, पेटल्स यहाँ होंगे। सेपल्स कहाँ होंगे, सेपल्स यहाँ होंगे। सो यहाँ पे जितने भी वर्ल है, ऑल द वर्ल्स आर एक्चुअली अबव, दे आर ऑल अबव द ओवरी, समझ रहे हो। सो बेटा ओवरी को क्या बोलूंगा मैं, बताओ ओवरी को क्या बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा इसको, inferior ovary. inferior ovary, exactly. So it is an inferior ovary, ठीक है। तो क्या आपने ऐसा कुछ देखा है, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे कि गुआवा में होता है बेटा ऐसा, या इवन इन केस ऑफ व्हाट द सनफ्लावर में भी बेटा आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है, और ये एग्जांपल हम लोग देखेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, विल सी दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स। बट आपको कंसेप्ट जो है 100% अभी क्लियर होना चाहिए। क्या आपको ये क्लियर है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस एज वेल एज वो, है ना, ये तीन चीजें जो है इसमें, है ना, इंसर्शन के हिसाब से तीन अलग अलग प्रकार है। नाउ आपको बेटा वो एग्जांपल्स पूछते हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स पूछते हैं, और जब भी हम लोगों को इसके रिलेटेड एग्जांपल्स पूछे जाएंगे तो बेटा हम लोगों को क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि यार हाँ ऐसे टाइप का एग्जांपल पूछा गया है। तो मुझे एक चीज आपको अभी से बता के रखनी है कि हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जितने भी 3 या 4 फैमिलीज दिए हैं, सारे के सारे जितने भी फैमिलीज ओके। तो एक्चुअली मेरा इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरह से बंद हो गया है ना, मैंने मोबाइल
मोबाइल पे कनेक्ट किया है? ओके, वेलकम बैक। यहाँ पे मैं आपको चीज दिखाने चाह रहा था, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना। ओके, आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मुद्दा बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल पॉइंट है यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, मतलब डिफिकल्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसका मतलब क्या हो सकता है ना। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, अभी आपने जो सॉल्व किया था इसमें आते हैं बेटा, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। इफ यू सी दिस वन, ठीक है, आप ये क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एग्जाम्पल जिनको आते हैं वो बेटा, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। सी, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हियर 13, है ना, टॉपिक जो है लीफ में, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिखाई दे रहा है। मैं ये क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको है ना, आपको बेटा ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आवाज बोलो मेरे से। हाँ सर। ओके, तो ये क्वेश्चन को आप देखो, मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज भी कर देता हूँ बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे रहा, ये नीट का क्वेश्चन है। सो हाउ मेनी प्लांट्स अमंग, हियर देयर इज एन एग्जांपल, चाइना रोज, ऑसिमम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, अल्स्टोनिया, guava, calotropis and nerium have opposite phyllotaxy, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कितना आप सॉल्व कर पाओगे, आपको इसको देखना पड़ेगा। सर 2 क्वेश्चन में श्योर हो, ये ओसिमम क्या होता है? ऑसिमम तुलसी होता है, तुलसी जो है ना, होली बेसिल जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज टू सर। आप बस मुझे एक बात बताओ, आप इसमें से किसे रिजेक्ट करोगे? आप सिलेक्ट मत करो, सिलेक्ट करने की आदत मत रखो, तू मत बोलो। सर चाइना रोज, सनफ्लावर, सर 5 मस्टर्ड, एल्टोनिया, नेरियम। ओसिमम मैं आपको सिंपल पूछता हूँ, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी किसमें देखने को मिलेगी? वर्ल्ड फाइलोटैक्सी कहाँ पे देखने को मिलेगी? क्या वो एल्स्टोनिया और नेरियम। एल्टोनिया, नेरियम। तो ये तो गए, ये कट गया, ये गया, और बेटा ये भी गया, ऑब्वियसली 2 चले गए। अब बचे हैं कितने बेटा? ओनली 1 2 3 and 4, ठीक है। नाउ आई विल आस्क यू अबाउट कि क्योंकि वो अपोजिट पूछ रहा है तो आप अल्टरनेट के कितने एग्जांपल मुझे बता सकते हो? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, चाइना रोज बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। किधर है चाइना रोज? सर ऊपर है, ऊपर, ठीक है, चाइना रोज गया। देन मस्टर्ड है, और कुछ? सनफ्लावर, ये तो अब बचे बेटा, है ना। अच्छा, कैलोट्रोपिस में क्या था आपको तो पता है, गैंग मैंने बताया, वो कालू का गैंग था। बराबर, गावा, एक्जैक्टली, गावा में भी वही था, अपोजिट फाइलोटैक्सी था। अब आपको एक चीज नहीं पता है और वो है ऑसिमम, बराबर है, यू डोंट नो ऑसिमम, मतलब जो भी तुलसी होती है उसके बारे में आपको नहीं पता है। तो ऑब्वियसली बेटा या तो ऑप्शन ये तो नहीं है, दिस इज नॉट, आपको ये या तो ये चुनना पड़ेगा। आप बिल्कुल श्योर हो कि गावा और कैलोट्रोपिस आपको 100% पता है, आपको पता है, ठीक है। तो या तो आंसर 2 आएगा या तो 3 आएगा, यस और नो? यस सर, यस, है ना। अब होगा क्या कि इसमें ऑसिमम जो है, ऑब्वियसली अब अगर आपने ऑसिमम देखा है तो आपको रिकलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या आपने सही में तुलसी का जो पेड़ होता है उसको आपने सही में देखा है या नहीं। अगर आपने देखा भी होगा, क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऑसिमम ये एग्जाम्पल, मतलब जब फैमिलीज वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तब हमें ये ध्यान में आएगा। बट नोटिस करना बेटा कि यहाँ अभी एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन बनाया है और एनसीईआरटी ने वो सारे ऑप्शन दिए हैं जो कि अल्टरनेट और वर्ल्ड के थे। ऐसा कोई भी एक ऑप्शन आपको नहीं दिया जो कि वो जिससे आपको आंसर एक्सपेक्ट करता होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल बिंदास, ये थोड़ा सा लॉजिक अपने माइंड में लेके चलो, ठीक है, कि बिंदास बेटा आपको जो आंसर सिलेक्ट करना है वो 3 है, ऑसिमम, गावा एंड कैलोट्रोपिस। इन तीनों में
ठीक है, ये एग्जांपल हम लोग देखेंगे बाद में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे जैसे चैप्टर ओवर होगा तो आपको ऑसिमम के बारे में भी पता चलेगा, और अभी तो पता चल गया कि आपको कि ऑसिमम में कौन से प्रकार की फाइलोटैक्सी होती है, अपोजिट फाइलोटैक्सी। इसका मैं दूसरा ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया, थोड़ा बोलने दे मेरे को, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया, इसीलिए क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मुझे कैसे पता ऑसिमम के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, ये चीज, ठीक है। तो मैं आपको यही समझ रहा हूँ कि आपको इसीलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसमें जो एग्जाम्पल आपको एक्स्ट्रा दिखाई देते हैं उनको थोड़ा सा इम्फेसाइज करो। बोलो आप क्या बोलना चाहते हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑसिमम वर्ल और अल्टरनेट का एग्जांपल हो। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या है कि आपको मेरे को ये पता है, ठीक है। और पहले जो क्वेश्चंस आ चुके थे ऑसिमम के, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है ना, आपने सॉल्व किए होंगे ना बच्चा, मैं क्या कह रहा हूँ, इससे पहले जो क्वेश्चंस आए हैं, है ना, उसके बेसिस पे आपको पता है। अभी क्या है, आपको अभी नहीं पता, नाउ यू डोंट नो इट, तो अभी आप क्या करोगे, आप 3 के लिए जाओगे, गो फॉर द मैक्सिमम वन, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, या तो लीव द क्वेश्चन, यही बातें हैं, है ना। क्योंकि जो है आपने रिजेक्ट किया, यहाँ पे एलिमिनेशन किया, इसीलिए आपका आंसर बचे कितने वो आपका आंसर है। आपको नहीं समझा क्या, बचे कितने, आप किसको एलिमिनेट नहीं कर पाए, ऑसिमम को, गावा को और कैलोट्रोपिस को, सो दैट इज द आंसर। आर यू श्योर? यस हाँ, इसीलिए एलिमिनेशन मैं क्यों बताता हूँ बार बार, आपको एलिमिनेशन करना है, जो बचेगा वो आपका आंसर है, जो बचेगा वो आपका आंसर है। और वैसा ही बेटा वो भी सोच रहे हैं ना जो पेपर बना रहा है, ठीक है। सो इज इट क्लियर और नॉट, है ना। और आप देखो, आपको बुक्स में भी देखने को मिलेगा, आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक पढ़ोगे ना मॉर्फोलॉजी में, तो भी बेटा आपको ऑसिमम जो है अपोजिट के इसमें एग्जांपल में दिया गया है, सो इट नॉट दैट मच डिफिकल्ट थिंग। अभी आपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, एसएससी बोर्ड बहुत लोगों ने लिया होगा, तो आप 11th का थोड़ा बहुत तो पोर्शन पढ़ोगे, और जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ भैया ऑसिमम इज एन एग्जांपल ऑफ द, है ना, अपोजिट फाइलोटैक्सी, सो यू विल नो इट, है ना। तो कहा वहां पे अंदाज लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंसीडर करना चाहता हूँ, एक और क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे, अभी आप इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे थे, ठीक है, मैंने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया, तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट होते हैं। आप देखो, ये नीट का क्वेश्चन है 2013 का। अभी मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया, और वो कंसेप्ट था कि वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्लांट्स हैव अ हाइपोगाइनस फ्लावर। अब यहाँ पे अभी आप शायद जवाब नहीं दे पाओगे, बट एक चीज नोटिस करो कि अब आपको हाइपोगाइनस फ्लावर क्या है ये पता है, और आपको ये भी पता हो गया कि यार हाइपोगाइनस फ्लावर कहाँ होता है, ये हमें ना पता होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? आर यू देयर? यस सर। यस ओके, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही है। हम लोग इसी चीजों को ही अभी स्लाइड वगैरह के साथ में सब चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस मेरे तरफ से इतना ही काफी है। अभी तो मैंने मोबाइल जो डेटा है उसके ऊपर ये क्लास को लगाया है, वाईफाई गया पता नहीं क्यों, ठीक। सो है ना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। सर हाँ बोल ना। सर आपके लास्ट 2 लेक्चर का रिकॉर्डिंग अभी तक यूट्यूब पे और वेबसाइट पे नहीं आया है, तो लास्ट का, अच्छा लास्ट 2 लेक्चर का रिकॉर्डिंग नहीं आया। पिछले वाले का तो मैंने भेजा ही नहीं था, बट उसके पिछले वाले का भेजा जरूर था। आज मैं दोनों डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर, मतलब मैं सेंड कर दूंगा, वो डालेंगे नहीं डालेंगे उधर से आएगा, ठीक है। आई विल सेंड। सर मैरीगोल्ड फ्लावर में कार्पेल और स्टेमन दोनों नहीं दिखते हैं। मैरीगोल्ड बेटा फ्लावर ही नहीं है बच्चा, इट इज नॉट फ्लावर। वो मैं पढ़ाऊंगा कि वो क्या है एक्चुअली, ठीक है। इट इज एन इन्फ्लोरेसेंस, वो फूलों का गुच्छा है, वो फूल नहीं है, समझो, ठीक है। तो ये अगले ही क्लास में अपना हो जाएगा। इट्स ए इन्फ्लोरेसेंस, झंडू इज ए इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, गेंदे का फूल। थैंक यू सर। सर ओके, सर हाँ बोलो। जो स्लाइड्स में लिखवाते हैं वो सब नोट करते जाना होता है ना? हाँ, मैं स्लाइड्स में जो नहीं होता वो जो लिखता हूँ ना, मैं वो बोलता हूँ मैं आपको कि वो लिखो जो मैं लिख रहा हूँ। हाँ, मैं वो स्लाइड्स वाला भी नोट करता हूँ। नहीं है? अच्छी बात है, नोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं।